लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और कुछ उसके ऊपर जो है मिथ्स भी है बहुत सारे। आप क्या कहना चाहोगे उस पर? हमारे भारत देश में बहुत से लोगों ने यूटिलाइज करके यूज़ करके उसको मनी मेकिंग मशीन बना दिया। कि आपने भूत देखा है कोई? नहीं, मैंने नहीं देखा है। सामने से बता दी। मैंने नहीं देखा है। जो कुंडली और एस्ट्रोलॉजी है उसमें एआई सक्सेसफुल नहीं है। क्यों सक्सेसफुल नहीं है? क्योंकि इतना नॉलेज किसी के पास नहीं है। मुझे एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं पता कि कहाँ राहु है कहाँ केतु है। उसके ऊपर रियल नॉलेज अगर मुझे लेनी हो, आपको अगर दर्द हो रहा है पेट में या आपकी छाती में, तो डॉक्टर आप खुद नहीं बनोगे। यू विल फाइंड अ गुड डॉक्टर। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री चिट्ठियाँ बनाते हैं तो वो बताते नहीं है वापस। एक दो केसेस के अंदर ऐसी चीज आई है, एक्चुअल में कुछ लिखा नहीं होता। क्या एक्चुअल में सच है? पॉसिबल नहीं है ब्रो। गलत अगर होता ना वो इंसान, तो पकड़ा जाता। अहमदाबाद का जो फ्लाइट क्रैश हुआ, तो क्या एस्ट्रोलॉजी ऐसी फ्यूचर इवेंट्स को एनालाइज करके क्या ऐसी वार्निंग नहीं दे सकते कि इतने लाखों करोड़ों लोगों की जो मतलब जाने जाती है कभी कभी सुनामी में, देखते हो आप। आपने जो क्वेश्चन किया कि नेचुरल क्लैमिटीज कैसे डिटरमाइन की जाए, तो ऐसा बंदा बैठे वो कैलकुलेशन करे उसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए जितना पावर चाहिए ना, जो एफिशिएंसी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है। आपको सुपर कंप्यूटर चाहिए होगा उसके लिए। हमने हमेशा देखा है कि बिग बॉस की ऑडियंस जो है हमारी, वो रियलिटी देखना चाहती है। और ये पॉडकास्ट जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है वो भी पूरा का पूरा जो है हम रियल रखने वाले हैं। हमारे साथ में है नीरज, और नीरज जो है हम उनके साथ में पहली बार मिल रहे हैं और पूरा का पूरा पॉडकास्ट जो है वो एकदम रियल कैंडिड रखने वाले हैं। तो स्वागत करता हूँ मैं नीरज भाई का। और आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और आगे उनके फ़ायदे नुकसान या कुछ भी जो चीज़ें उनसे रिलेटेड है, हर एक चीज़ पे। नीरज भाई, पहला मेरा क्वेश्चन आता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। जी। लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और कुछ उसके ऊपर जो है मिथ्स भी है बहुत सारे। आप क्या कहना चाहोगे उस पर? एक्चुअली हमारे भारत देश में श्रद्धा पहले से रही है। लोगों में श्रद्धा बहुत होती है। आज हम आपकी मम्मी होंगी या मेरी मम्मी है या फिर जो भी है, तो उनके अंदर एक तरह का विश्वास बहुत होता है, किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट कर लेना तुरंत। और इसी ट्रस्ट कर लेने के भाव को बहुत से लोगों ने मतलब यूटिलाइज करके यूज़ करके उसको मनी मेकिंग मशीन बना दिया। और सुपरस्टिशन का मेन रीज़न एक्चुअली में होता है नॉलेज का ना होना। आज सही ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो उसकी वजह से हम आज कुछ भी करने लग गए हैं। तो मेरा इसमें एक ही चीज़ का कहना है कि चीज़ें एकदम पूरी तरह से गलत भी नहीं है और पूरी तरह से सही भी नहीं है। बस खाली क्या है कि हम उसका रियल चीज़ नहीं जान रहे हैं, इस वजह से हम उसका यूज़ भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और जो कुछ लोग ऐसे मार्केट में आ गए हैं जो आपके अज्ञान के फ़ायदा उठा के, मतलब आपको नॉलेज तो है नहीं, आपको बोलेगा कि आपका मंगल ख़राब है, शुक्र ख़राब है, आप ये पहन लो। आप उस पर विश्वास करके बोले टीका लगाया हुआ है, सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ है, अच्छा पंडित लग रहा है, तो अपने बिलीव करके उसकी बात को मान लेते हैं। पर ज़रूरी नहीं होता है कि उसके पास वो नॉलेज है ही। तो होता क्या है अल्टीमेटली बाद में फिर कि अ, वो उनको एक मतलब लूप होल मिल गया है इस चीज़ का। क्योंकि देखो, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप क्रॉस चेक करवा सकते हो कि भाई मेरे रिपोर्ट में इतना मेरा ब्लड शुगर आया है या फिर ये मेरा हीमोग्लोबिन आया है। तो अगला डॉक्टर तुरंत उसको पकड़ लेगा भाई कि नहीं, ये दवा कैसे आपको दे दी उसने। लेकिन ज्योतिष में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। मतलब आप किसी को गलत साबित नहीं कर सकते कि भाई इसने गलत किया, है ना। फिर वो एक बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ें एनर्जी लेवल पे रहती है, रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट जल्दी होती नहीं है। एस्ट्रोलॉजी अगर लेमन लैंग्वेज में बोले, अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं पता कि कहाँ राहु है कहाँ केतु है। आजकल मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स देखता हूँ, बहुत इतना ज्ञान भरा पड़ा है। बहुत बहुत और पूरा जो है एक फियर मॉन्गरिंग चल रहा है बिल्कुल। कि आपका राहु ऐसा है, आपका शनि ऐसा है, आपको ये मंत्र करना है, आपको ये तंत्र करना है। उसके ऊपर रियल नॉलेज अगर मुझे लेनी हो कि ये सही है और ये गलत है, उस पर कैसे मैं पता कर पाऊँगा? देखो, पहली बात तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको अगर दर्द हो रहा है पेट में या आपकी छाती में, तो डॉक्टर आप खुद नहीं बनोगे। यू विल फाइंड अ गुड डॉक्टर। बिल्कुल। इन द सेम वे आपको अगर इस चीज़ को जानना है, समझना है, तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे के सारे ख़राब हैं। पर बात ये है कि एक्चुअली गलती हमारी होती है। हम क्या सोचते हैं कि वो मुझे अंगूठी पहना देगा तो मैं करोड़पति बन जाऊँगा। आप खुद इम्प्रैक्टिकल हो जाते हो एक्चुअली में। आप पहले अपनी जो डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उसको प्रैक्टिकल रखो पहले कि चलो इससे मेरा काम नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत आ रही है। तो आपको एक तरह से सपोर्ट मिलेगा। आपको ये नहीं मिलेगा कि चलो आज से मैंने अंगूठी पहन लिया, अब कल से तो मर्सिडीज़ में घूमूंगा मैं। तो आप पहले गलती, आप ट्रस्ट कैसे कर रहे हो इस चीज़ के ऊपर, उसी का फ़ायदा उठा रहा है अगला वाला बंदा।
तो मतलब ये चीज़ होती है कि ऐसे करके हमको पहले तो समझना पड़ेगा कि सीखना नहीं है हमको, हम सीखने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। हमें क्या करना है, सही पर्सन के पास जाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सही पर्सन को कैसे पहचाने, मतलब पहचाने कैसे? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा कि कैसे पहचाने। तो बहुत सीधा सा आंसर है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप ये कर लो और आपका ये हो जाएगा, 100% हो ही जाएगा और आप अमीर बन जाओगे या फिर आप राजा बन जाओगे। जनरली कैसा होता है आपको बताता हूँ, 4-5 चीज़ें होती है जो कॉमन होती है। जैसे पैसा आता है रुकता नहीं है, बहुत फेमस डायलॉग है, बहुत फेमस है। पैसा आता है रुकता नहीं है। फिर बोलते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो मगर कुछ आपका हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा। फिर ऐसे एक क्वेश्चन होता है कि अपन बोलते हैं शादी, मैरिज आपका को लेकर। आपका किसी लड़की से प्यार करते थे और आपका ब्रेकअप हो गया, फिर आप बहुत सैड हो गए। तो इसलिए आप ध्यान से समझो, तीनों तीन क्वेश्चन एक्चुअली हर किसी की लाइफ में होता है। बिल्कुल। ऐसा कौन सा इंसान जो मेहनत नहीं कर रहा होता है, या ऐसा कौन सा इंसान जिसका पैसा आ रहा है और घर में रह रहा है। पैसा बना ही चलने के लिए है, लक्ष्मी चंचल है, सब जानते हैं। तो ऐसा जो कोई कर रहा है अपने साथ में, तो उससे दूर हो जाना चाहिए, सबसे पहली चीज़। ठीक है। और प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? बेसिकली प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपके लाइफ के जो, हाँ देखो, हर पर्सन में एक पोटेंशियल है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी बेसिकली बनाई क्यों गई थी? जो हमारे वेद हैं चारों, उन चारों वेद को पढ़ने के लिए, उसके वेदांग कहते हैं हम लोग। वेदांग मतलब कि वेद को पढ़ने के अंग। जैसे कि एक, अब वेद कोई बुक तो है नहीं कि तुमने खोल के पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसको पढ़ने के नियम है। उसमें से एक व्याकरण है, जैसे कैसे उसको पढ़ना है। आपने देखा होगा जब वो पढ़ते हैं पंडित लोग तो ऐसे हैंड जेस्चर करते हैं, बिल्कुल। ऐसे करके करते हैं, तो वो उसका पर्टिकुलर मोमेंट होता है। तो उसमें से एक है ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब ये होता है कि कोई भी काम कब करना चाहिए। जैसे कि आपको एक सरप्राइज देता हूँ मैं, आज हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग द एस्ट्रोलॉजी एंड द नॉलेज। आज पंचमी है, अच्छा। एंड पंचमी इज द तिथि ऑफ नॉलेज। अब आप बोलोगे कि ये कॉन्सिडेंस कैसे हो गया? तो कॉन्सिडेंस कुछ भी नहीं होता है। आपका मेरा आज का दिन मिलना होगा और ये बात आज होनी होगी, तो आज की तिथि जो है वो फेवरेबल है इस तरह के मतलब चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए। बहुत ही फेवरेबल तिथि है आज की। तो सिंपली किसी भी काम को करने के लिए, बेटर टाइम चूज़ करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ये इसका मतलब फंडामेंटल यूजेज है। बाकी जैसे अभी हो रहा है कि एक्स ने धोखा दे दिया, उसको वापस कैसे लाऊं मैं, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करेगी? एस्ट्रोलॉजी इसके लिए बनी ही नहीं है। वो आपका ट्रू पोटेंशियल जानने के लिए बनी है। हर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे कोई इंसान डिप्लोमा किया, डिग्री किया, अब मान लो कि फोटोग्राफी कर रहा है, या मान लो कि वो यूट्यूबर बनने जा रहा है। होता क्या है कि उस पर्सन के अंदर वो यूट्यूबर पहले से था, लेकिन इस बात को जानने में उसको डिप्लोमा करने का टाइम चला गया, डिग्री का टाइम चला गया। देन ही रियलाइज दैट कि यार मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, अगर वो मेरे पास आएगा, मैं उसको विद इन 10 मिनट में बोल दूंगा भाई कि तू ऐसा कुछ काम कर ले, बोलेगा यार मैं यही चाहता हूँ यार, मुझे तो आइडिया नहीं मिल रहा था कि मैं यही करूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसके लिए बना एस्ट्रोलॉजी, इसके लिए नहीं बना है कि कैसे एक्स को वापस लाया जाए। बहुत सारे मूवीज़ में हम देखते हैं कि ये नैरेटिव आता है कि अगर एस्ट्रोलॉजी है, सबको सब कुछ पता ही है पहले से, तो कुछ ऐसे नेचुरल क्लैमिटीज़ कुछ भी होते हैं तो उसको क्यों नहीं रोक सकते हो? सोचो कि अभी ही अहमदाबाद का जो फ्लाइट क्रैश हुआ, जी, तो क्या एस्ट्रोलॉजी ऐसी फ्यूचर इवेंट्स को एनालाइज करके क्या ऐसी वार्निंग नहीं दे सकते कि इतने लाखों करोड़ों लोगों की जो मतलब जाने जाती है, कभी कभी सुनामी में देखते हो आप, बिल्कुल। कहीं पे भी, तो इसको कैसे आप इसको बताओगे पूरा? देखो उसमें कैसा होता है, एस्ट्रोलॉजी दो चीज़ों को मिला के बनती है, एक इंट्यूएशन और एक कैलकुलेशन। अब आपको मालूम है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 2+2 4 और बाद में 6 से उसको गुणा कर दीजिए, 25 से भाग दे दीजिए, कितना टाइम लगेगा करने में आपको मैनुअली? है कम से कम 5 मिनट चला जाएगा। पेपर चाहिए होगा, पेपर पेन चाहिए चाहिए। होगा। हाँ। अब क्या होता है कि भगवान ने ये जो पूरा ये यूनिवर्स है ना, ये एक कैलकुलेशन ही है, समझ लो एक तरह का। पर एक कैलकुलेशन कैसा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब वो जैसे कि अभी अभी नरसिम्हा मूवी आई, बहुत फेमस हो रही है, 300 करोड़ रुपए उसने कमा लिए। इंडिया की पहली एनिमेटेड मूवी से 300 करोड़ रुपए कमाए। यू वॉन्ट बिलीव दैट कि वो मूवी मालूम है कब आ रही है? जब लियो के अंदर सन और केतु है। तो केतु क्या होता है? केतु होता है जानवर, लियो होता है हमारा लियो सनसाइन जो बोलते हैं अपने, जो सूर्य जिसके सामने है।
अब लियो के स्वामी क्या है, कौन है? सन है। और लियो का मतलब क्या होता है? शेर होता है। नरसिम्हा क्या है? शेर। शेर प्लस ह्यूमन। तो एग्जैक्टली जब मूवीज़ भी जब लॉन्च होती है, कोई भी मूवी जब आती है, तो वो ऐसे ही मूवी नहीं आ जाती है, वो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है। अब आपने जो क्वेश्चन किया कि नेचुरल कैलेमिटीज़ कैसे डिटरमाइन की जाए, तो ऐसा बंदा बैठे, वो कैलकुलेशन करे उसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए जितना पावर चाहिए ना, जो एफिशिएंसी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है। आपको सुपर कंप्यूटर चाहिए होगा उसके लिए। ओके। तो ये एक पॉसिबल, एक टेक्निकली नहीं है, मतलब वो ह्यूमन का एक, वो बोलते हैं ना कि लिमिटेशन है। यू कांट डू डैट। मतलब जैसे अभी आप मेरे पास आओगे, आप बोलोगे कि मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, क्या मैं करूँ या ना करूँ? तो उस टॉपिक में मैं आपसे क्या बोलूँगा कि भाई साहब, कुंडली में आपके दशम भाव में ये स्थिति बन रही है, आप ये कर लीजिए। आपने जो बात की ना क्लाइमेटीज़ की, उसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी मतलब जैसे जियो पॉलिटिक्स देखते हैं अपने, जैसे मेरा जब ट्रम्प का जब चल रहा था चुनाव अमेरिका में, जब तो ट्रम्प और एक दूसरी का नाम मुझे याद नहीं है, क्या नाम था, वो कोई लेडीज़ थी जो चुनाव लड़ रही थी सामने उसके, प्रेसिडेंट का चुनाव। वहाँ पे मैंने कहा था कि वो नहीं जीतेगी। सब बोल रहे थे कि वो जीतेगी, ट्रम्प हार जाएगा। मुझे मालूम था कि ट्रम्प जो है वो जीतेगा, और मैंने बोल दिया पहले से, क्योंकि देखो वो चीज़ क्या है, लाइमलाइट में है, तो उसके बारे में सोच सकता हूँ। अब प्लेन क्रैश होने वाला है, ये तो मेरे माइंड में कहाँ से आएगा कि मैं कैलकुलेशन करूँ? मेरे मन में ऐसा आ जाए अपने आप से कि चलो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होगा, नहीं होगा, मैं चेक करता हूँ। तो वो लिमिटेशन इसके लिए हो जाती है। जिस दिन सुपर कंप्यूटर्स बन जाएंगे, तो उस दिन हम क्या करेंगे कि कैलकुलेशन को ऑटोमेटेड मोड पे डाल देंगे, देन वी कैन प्रेडिक्ट दैट थिंग। ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कर सकते, लेकिन एक लिमिटेशन एज ए ह्यूमन हमारी होती है। अभी आपका ही चार्ट लेके बैठूंगा तो मैं कुछ करते करते एक फ्लो में जाके पीछे की चीज़ भूल जाऊंगा कि मैंने ऐसा, ये मैंने चेक करना पड़ेगा, अच्छा गुरु कहाँ बैठा है आपका, भूल जाऊंगा मैं। लेकिन कंप्यूटर भूलता नहीं, कंप्यूटर सब कुछ याद रखता है। तो जब वो समय आ जाएगा, जब हम अपने एस्ट्रोलॉजी को डालेंगे कंप्यूटर के अंदर, उसको कंबाइन करेंगे एआई के साथ, तब कुछ हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि आपका चार्ट देख के मैं बोल सकता हूँ कि आपके घर के पश्चिम दिशा में क्या रखा है। अच्छा। बिल्कुल। या फिर जैसे कि जो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है दुनिया का, जो आपका ग्लोब को देखोगे, ईस्टर्न पार्ट में चाइना है, जापान है, इवन इंडिया भी है। ईस्टर्न पार्ट जो होता है कभी भी धरती का, तो वो होता है हमारा मेष राशि, जहाँ से सूर्य राइज होते हैं। तो आप नोटिस करना कि हर चीज़ का जो क्रिएट होता है, क्रिएशन करना, वो हमेशा इधर ही होता है। सारे सिविलाइजेशन इधर ही है। भारत देश में सब इनोवेशन हुआ कि नहीं हुआ? यूएस में क्या हुआ? मार पीट के किसी और नेटिव अमेरिकन को हटा के उधर, अभी जो अमेरिकन के नाम पे रहते हैं वो अमेरिकन भी नहीं है। तो वो पश्चिम दिशा है, वो तुला राशि हो जाती है। तुला राशि भोग की राशि होती है, इसके लिए वहाँ पे क्या चलता है सबसे ज़्यादा? भोग विलास चलता है। एक नंबर की जो राशि होती है वो होती है, वहाँ पे सूर्य उच्च के होते हैं, वहाँ पे सूर्य नीच के हो जाते हैं तुला राशि के अंदर। तो हमारा भारत देश सूर्य की तरह चमकता है। इसके लिए चाहे कोई भी सदी रही, चाहे कोई भी कुछ भी युग रहा, भारत देश सदैव है ना अपने चरम सीमा पे रहा है। आज भी हमारे ज्ञान को दुनिया बखान करती है। ठीक है, तो मतलब ये मंडन एस्ट्रोलॉजी है। तो जब हम ट्रांजिट देखते हैं, जब कोई प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा होता है समहाउ, जैसे अभी शनि जो है वो पाइसिस में है, तो इस टाइम पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन की जो चीज़ें होंगी ना, उसमें इनोवेशन सबसे ज़्यादा होंगे। और आप देखना सबसे ज़्यादा एआई किस चीज़ में बनेगा? ट्रांसलेशंस के बनेंगे सबसे ज़्यादा, रियल टाइम ट्रांसलेशन। मैं हिंदी में फ़ोन कर रहा हूँ, सामने लोग इंग्लिश में सुनाई दे रहा है। बट अभी तक जो कुंडली और एस्ट्रोलॉजी है उसमें एआई सक्सेसफुल नहीं है। क्यों सक्सेसफुल नहीं है? क्योंकि इतना नॉलेज किसी के पास नहीं है। सब खाली क्या है कि ये समझ के बैठ गए हैं कि चलो गुरु यहाँ है तो उसका मतलब ही होगा। एक उन्होंने उसको डीप में नहीं समझा है, बात ही पड़ जाती है। सोचो मैं चैट जीपीटी को अभी एक प्रॉम्प्ट दूँ कि ये मेरी कुंडली है, हर एक चीज़, बट उसका जो एनालिसिस होता है वो मैच नहीं करता कुछ खास। उसमें गलती जीपीटी की नहीं है, उसको इसके लिए ट्रेन नहीं किया गया है। जिस दिन ट्रेन कर देंगे उसको, तो वो भी आपको रिजल्ट दे देगा। कंप्यूटर जो है इस मामले में ज़्यादा बेटर काम करेगा। हाँ, ह्यूमंस का कैसा होता है, कंप्यूटर के पास में इंट्यूशन नहीं है, वो गिनती पे ही चलेगा, लाइक 1+1 = 2। मेरे में इंट्यूशन है, मैं आपको देखूंगा तो मेरे अंदर जो एक इंट्यूशन है वो बोलेगा कि, आपने देखा कुछ लोग फेस देख के बोल देते हैं कि आपका ये नहीं है, आपका वो नहीं है। तो दे आर वेरी इंट्यूशनल पीपल्स। लगन में कहीं तो किसी का होता है, वो आप देखना कभी किसी घर पे जाएंगे ना, तो कोई पानी लग रहा है, पानी भी नहीं पियेंगे। उनको एनर्जी का आभास हो जाता है कि यार ये पानी मुझे नहीं पीना है।
अच्छा। या फिर ये खाना मुझे नहीं खाना। उनको आप पूछोगे तुझे क्यों नहीं खाना, बोलेंगे मुझे पता है, मुझे खाना नहीं। लेकिन तो वो चूज ही नहीं होते एक्चुअली में, वो एनर्जी को समझ जाते हैं, इसलिए वो खाते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि खाना और पानी, जैसे कि ये पानी यहाँ पे रखा हुआ है, अब ये पानी हमारे आने से पहले से यहाँ पे रखा हुआ था, तो इस पानी में एनर्जी एब्जॉर्ब होती रहती है, अच्छा। राइट। तो जो भी पर्सन यहाँ पे बैठा है, जो भी यहाँ पर आया गया, उसकी एनर्जी इसमें रहती है, और वो हम पियेंगे तो उसकी एनर्जी हमारे में जाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए खाना खाने बिल्कुल। से पहले आपने देखा होगा, वो पानी रख के ऐसे करके घुमा के फिर पीना चाहिए उसको, तो सब दोष खत्म हो जाते हैं उस चीज़ के। ये जो आपने बताया कि एनर्जीज़ जो है अलग-अलग लोगों की आ जाती है। आजकल की जेन ज़ी वाले जो लोग हैं, वो बॉडी काउंट्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं कि भई इतने बॉडी काउंट्स, इतने बॉडी बॉडी काउंट्स। तो क्या उसमें भी एनर्जीज़ जो है आपके अंदर लोगों की थोड़ा मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बॉडी काउंट्स किस तरह बॉडी से काउंट्स का क्या ऐसा है होता कि है। आजकल की जनरेशन जो है वो इंटीमेट होने के लिए, अच्छा, ओके। तो वो इंटीमेट इतने लोगों के साथ अलग-अलग लोगों के साथ हो जाते हैं, तो वो भी एक क्या एनर्जी का नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आती है या क्या है? ओके, अच्छा, जो मल्टीपल मल्टीपल रिलेशनशिप करना, रिलेशनशिप का। मल्टीपल पार्टनर के साथ में फिजिकल हो जाना, उसकी बात आप कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, मैं इसका जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। एक्चुअली हमारे शास्त्र में ऐसा क्यों मना किया गया होगा कि ये नहीं करना चाहिए, उसका रीज़न बताता हूँ आपको मैं। उसको बोलते हैं ऋणानुबंध। मीन्स के हम लोग जो बने हैं ना, अणुओं से बने हैं, एटम्स कहते हैं जिसको अपन। एटम्स का कोई फिजिकली कोई वजन नहीं होता, इट्स अ मेड ऑफ लाइट। अच्छा। तो अल्टीमेटली हम लोग लाइट से बने हुए लोग हैं। ग्रेविटी नीचे खींचती है, इसके लिए हमको लगता है कि मेरा वजन 60 किलो है, 65 किलो है। अभी ग्रेविटी अपना काम करना बंद कर दे, हम गुब्बारे की तरह उड़ जाएंगे ऊपर। जैसे कि जहाँ पे ग्रेविटी नहीं वहाँ पे ऐसा होता है। होता है। तो होता क्या है, मैं जैसे कि टच करना अपने में अलाउड नहीं होता, अपने में नमस्ते कहा जाता है, हुँ। हेलो, हाय, जैसे हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, अभी तो इंडिया में भी करते हैं। हैंडशेक क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज ऑफ, अब वो इंसान की क्या ऊर्जा है, वो कहाँ से आ रहा है, क्या उसका सिस्टम है, कैसा है, अपने को नहीं पता। तो वो सेम चीज़ जो होती है उसकी हमारे में आएंगी चीज़ें। तो फिजिकल रिलेशनशिप तो मतलब आप पूरे के पूरे ही कनेक्ट इन्वॉल्व हो हो रहे जा हो, रहे हो। हाँ। मतलब बहुत इंटीमेसी है वहाँ पर। तो वो एनर्जी क्या होती है, जितनी भी सॉरो, ट्रॉमा, जो भी नेगेटिविटी उसमें होगा अगले बंदे के अंदर, पार्टनर के अंदर आपके, वो सीधा आप में आएगा और आपका वाला उसमें जाएगा। फिर क्या होगा, आप बहुत से लोगों के पास जाओगे तो वो चीज़ क्या होगी कि आप में जमा होती रहेगी। और जब इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, सोचो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कुछ भी होता है, तो इंसान सबसे पहले जो है ना, हर दरवाज़े खटखटाता है और बाद में एस्ट्रोलॉजर के पास भी आता है कि क्या करूँ मैं ऐसा? और यहाँ से एक दूसरा खेल भी शुरू होता है, जो हम्म, मैंने देखा है, वो है तंत्र का। कुछ लोग उसको तंत्र की तरफ भी मोड़ते हैं, कुछ लोग इंटरनेट पे कुछ ना कुछ पढ़ के जो है वो तंत्र का कुछ अलग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या तंत्र के ऊपर आपका क्या इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालना चाहोगे? तंत्र तंत्र का मतलब ये होता है कि एक्चुअली दुनिया जो बनी है ना, वो 5 तत्वों से बनी है, आपको मालूम ही होगा, पंचमहाभूत, 5 एलिमेंट्स कहते हैं अपन। 5 एलिमेंट्स जो कोर चीज़ है, मतलब जैसे आप कुछ सब्जी बनाओगे तो उसमें कोई एलिमेंट्स होंगे, आलू होगा, पनीर होगा, कुछ ना कुछ होगा। वैसे ही 5 एलिमेंट्स से पूरा दुनिया का कंपाउंड बोलते हैं इसको अपने, उससे दुनिया बनी हुई है। तो तंत्र का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इस माइक से मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो माइक से की हुई बात को एक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, और वो रिकॉर्डिंग जो है बाद में मैं देख सकता हूँ। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इट्स कॉल्ड तंत्र। जैसे कहते हैं राजतंत्र, हमारा कहते हैं हमारे शरीर में जैसे नसें होती हैं, उसको भी हम तंत्र कहते हैं। तंत्र मीन्स के एक सेटिंग, एक व्यवस्था। ओके, अब इसका मतलब क्या है, इसको कैसे अपने रियल लाइफ में कैसे समझेंगे? तो जैसे कि आप 5 चीज़ों से बने हो, जैसे पानी है, पानी आपकी बॉडी में 70% होता है। आप सपोज करो कि पानी जो आपकी मेमोरी है, पानी मेमोरी होता है। तो कोई व्यक्ति जो होगा, वो तंत्र का मतलब, जो आप डेली जो पूजा कर रहे हो ना मंदिर में, अपने घर में जैसे मंदिर होता है, यहाँ पे भी होगा शायद, वो भी तंत्र है। अच्छा। तंत्र कैसे है, आप एक मूर्ति खरीद के लेके आए, उसमें आपने प्राण प्रतिष्ठा किया, एक तरह का मंत्र पढ़ के उसमें एनर्जी डाली। एनर्जी डाली। अब उसको आप रोज पूज रहे हो भगवान की तरह से,
तो इसको तंत्र मतलब क्या, एक सेटअप किया ना आपने, जैसे फ़ोन खरीदा, उसमें सिम लगाया, फिर डायल करके नंबर बात कर रहे हो, बात कर रहे हैं। तो सेम फंडा आप इधर भी कर रहे हो। तो तंत्र का मतलब होता है कोई व्यवस्था, तकनीक, टेक्निक, टेक्निक को ही तंत्र कहा जाता है। तो एक्चुअली इसमें 3 टोटल आयाम होते हैं, तंत्र, यंत्र एंड मंत्र। तो तंत्र, मंत्र और यंत्र, मैं थोड़ा समझाता हूँ ये चीज़ क्या होती है। आप अपनी बॉडी को यंत्र समझो। यंत्र मतलब मशीन, जैसे कि ये मशीन है, ठीक है। मंत्र है उसका इनिशिएशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मोबाइल का, तो मोबाइल एक यंत्र है, ठीक है। और उस यंत्र में मैं जब नंबर डायल करता हूँ वो मंत्र है, क्योंकि वो फ़ोन खुद से नहीं कर सकता है, मुझे नंबर डालना पड़ेगा भाई कि मुझे इसको फ़ोन करना है, तो वो क्या हो गया, मंत्र हो गया। और ये जो पूरा सिस्टम है कि डायल करने पे फ़ोन चला जाएगा, वो पूरा तंत्र हो गया। तो जब हम कोई मंत्र पढ़ते हैं, कहते हैं ना कि मंत्र जब करने से क्या होता है, तो मंत्र जब हम कोई करते हैं तो हमारी बॉडी यंत्र है। वो मंत्र की जो फ्रिक्वेंसी होती है उससे हमारी बॉडी के एटम्स जो होते हैं ना, उसमें मतलब हलन चलन होना शुरू हो जाता है। फिर जब हम कॉन्स्टेंटली ये रिपीट करते रहते हैं तो मंत्र का जो प्रभाव होता है वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है, विजिबल मतलब होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे मैं अभी बात भी कर रहा हूँ तो मेरा पूरा बॉडी काँप रहा है, कैसे डीजे जब बजता है तो अपना एक बॉडी में एक अलग वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन और एक अलग रिएक्शन समझ बनता लो है। कि वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, बट बहुत मिनिमल, मतलब आपको दिख नहीं रहा है डीजे बज रहा है कौन सा, आप मंत्र पढ़ रहे हो तो उसका एक रिफ्लेक्शन है, उसका रिवर्ब है मतलब तरह का, वो बॉडी में इफेक्ट करता है, जिसको हम लोग मंत्र कहते हैं। तो यही मतलब तंत्र है। अब देखो, अब तंत्र जैसे आप, तंत्र शब्द बहुत बदनाम है, हाँ, बहुत नेगेटिविटी उसके साथ देखा नेगेटिविटी जाता है। की चीज़ का, जबकि इंसान रोज पूजा कर रहा है वो भी तंत्र ही कर रहा है। तो तंत्र का क्या है, तंत्र कैसे काम करता है, जैसे कि देखो आज इंटरनेट है, उसी इंटरनेट से कोई सर्जरी भी कर रहा है ऑनलाइन से डॉक्टर, और उसी इंटरनेट से फ्रॉड भी कर रहा है कोई, क्रेडिट कार्ड घिस ले रहा, पैसा कट रहा, पता ही नहीं चल रहा है। तो सेम वे में तंत्र तंत्र है, वो गलत सही नहीं है। जैसे कि अभी यही सब मशीन वशीन लगा के अपन पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई आतंकवादी फ़ोन से बात भी करता हो उसी फ़ोन से। हाँ, गलती फ़ोन की नहीं, गलती इंटरनेट की नहीं, गलती किसकी है, जो यूज़ कर रहा है उसकी है। पर्पस उसका जो है। पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंशन में डिपेंड करता है। तो तंत्र क्या एक व्यवस्था है कि जहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा सबसे फेमस तंत्र तो कौन सा होता है कि गुड़िया, काली गुड़िया, हाँ, वो हमने ज़्यादा फिल्मों में देखा बहुत है। देखा होगा। फिल्मों में यही वो यही तो। उसको उसको लगाता है तो उसको वहाँ पे सर दुखने लग जाता है, आपने ऐसा देखा होगा। हाँ, तो उसमें होता कैसा है कि जैसे अभी एक लेटेस्ट मूवी भी आई है वो, जो जिसके अंदर वश कर देते, वश करके मूवी आई वशीकरण, थी, हाँ। वशीकरण। तो जैसे जो तंत्र की जो 5 मेन एलिमेंट्स, लिम्स बोलते हैं उसको, 5 एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें से एक वशीकरण होता है। मारण होता है, मारण मतलब किसी को मार देना। हम्म। मोहन मतलब होता है अट्रैक्शन, जैसे आपको आपको सेलिब्रिटी बनना है या फिर आपको पॉलिटिशियन बनना है, तो आपको पब्लिक अट्रैक्ट होनी चाहिए आपकी तरफ, तब तो आप सेलिब्रिटी बनोगे। तो आप क्या करोगे, मोहन करोगे। फिर उच्चाटन होता है। उच्चाटन का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है, वो कोई काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, उसका उच्चाटन करते हैं मतलब उसका मन उठ जाना। उच्चाटन मतलब उठा देना किसी चीज़ को, अब उसका मन नहीं करेगा। जैसे ज़्यादातर केसेस आपने सुने होंगे कि किसी पति पत्नी की बहुत ज़्यादा बनती है तो उच्चाटन कर दिया, उच्चाटन से क्या होगा कि पति का मन पत्नी में लगेगा नहीं, ठीक है। फिर वशीकरण होता है। तो वशीकरण में कैसा होता है कि वशीकरण कभी परमानेंट नहीं हो सकता। एक मैं आपको बता दूं, वशीकरण में कैसा होता है कि आपने किस प्रक्रिया से किया है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि कितने टाइम तक वो रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड नहीं था, मतलब एक स्टूडेंट था मेरा, हम लोग तब साथ में थे, मतलब उस टाइम पे मैं उसको सिखाता था एडिटिंग करना, ये जो सॉफ्टवेयर में जो एडिटिंग वगैरह करते हैं ना वीडियोस। अब वो लड़का मोबाइल फ़ोन लिया हुआ था, एक रिक्शे में बैठा। रिक्शे में बैठने के बाद में उस रिक्शे वाले ने उसको बोला कि मुझे कॉल करना है, मुझे अपना मोबाइल दो। तो बोला ठीक है भाई, ले ले मोबाइल अपना, फ़ोन कर ले। उसने उसको फ़ोन दे दिया। अब वो बोला कि काम कर, जा मेरे लिए विमल लेके आ जा। ये निकल के विमल लेने गया और फिर इसको अचानक से दिमाग खुला इसका, तो देखा तो पीछे रिक्शा वाला ही नहीं है, मोबाइल लेके चला गया। अब ये एक तरह का हिप्नोसिस जैसा होता है, टेम्पररी। तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ को लोग सिद्ध करते हैं और उसका यूज़ करके ऐसी चीज़ें करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप रखना और रखना वीडियो में, ना मत रखना, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अभी लव जिहाद बहुत चलता है,
आपने देखा होगा, मतलब हिंदू लड़कियों को फंसा लेना, ये सब चीज़ें कर लेना। हाँ, हमारा इस पे बहुत डिस्कशन हुआ था एक बार। तो मैंने पूछा कि यार हमारी लड़कियां इतनी पागल तो होती नहीं है कि जो है कि चली जाएं ऐसे किसी मुसलमान के पास, फंस जाए उसके चक्कर में। तो हमारी बात इसके विषय में हुई। अब क्या है, इस्लाम तो बहुत पुराना तो है नहीं, 1200 साल के आसपास का लगभग है। इन्होंने क्या किया है कि जो तंत्र था हमारा, जो ओरिजिनल तंत्र जो बोलते हैं, जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, तो इन्होंने हिंदुओं को गुरु बनाया, फिर उनसे चीज़ें सीखी। फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आप भी कोई मंत्र स्पेसिफिक बना सकते हो अगर चाहो तो। यू कैन बिल्ड योर ओन मंत्र। तो इन्होंने क्या करा कि कुछ मंत्र बना दिए सुलेमान के नाम से। अच्छा। सुलेमानी तंत्र कहते हैं उसको। तो सुलेमान एक पर्सन था, बहुत एविलिस्ट पर्सन था वो, उसके नाम से कई मंत्र बना दिए। तो एक तंत्र का पूरा एक एक ब्रांच बन गया अलग से। अब ये लोग करते क्या हैं कि जो हमारी लड़कियां, जो बहन बेटियां होती हैं, जैसे कॉलेजेस के सामने खड़े रहेंगे वहाँ पे, तो वो वैसे वैसे मंत्रों का पाठ करते हैं। 5-5 6 दिन नहाते नहीं है, क्योंकि अच्छा। नेगेटिव एनर्जीज कब आएगी आपके ऊपर। जैसे आपको भगवान की अगर पूजा करने के लिए नहाना पड़ता साफ है, अपने को सुथरे साफ होके सुथरा जाएंगे। शुद्ध रहना पड़ता है, सेम उनके में उल्टा होता है। अगर आपको नेगेटिव ऊर्जा को बुलाना है तो आपको गंदा रहना पड़ेगा। अच्छा। समझ रहे हो आप? तो वो लोग लिटरली ये करते हैं। फिर उसका इन्फ्लुएंस करके जो हमारी जो बहन बेटियां होती हैं, उनका माइंड जो होता है काम नहीं करता। जो लॉजिकल रीजनिंग होता है दिमाग का, वो काम करना बंद कर देता है। फिर क्या होगा कि मेरा अब्दुल बहुत अच्छा है, बाद में सूटकेस में मिलती है फिर वो। तो अब बोलोगे कि यार ये कैसा बहुत सुपरस्टिशियल बात कर रहा है, कि कैसी बात कर रहा है ये इंसान, ऐसा कैसे हो सकता है? बट ऐसा होता है। अभी एक रीसेंट केस भी आया था इस चीज़ के ऊपर, जो यूपी से ही था, जिसके अंदर चांगुर चांगुर करके जिनके ऊपर बहुत आरोप लगे थे। हम्म। तो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट थी, ये जो आप बता रहे हो लव जिहाद पे, उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें, अक्यूजेशन तो उनके ऊपर लगे हैं। नेक्स्ट आपने इविल एनर्जी की बात बोली। हम्म। हालांकि अभी मैं बिग बॉस के घर में ही गया था वहाँ पे, तो वहाँ हम्म। पे हर सीज़न में कहीं न कहीं कुछ ऐसी सुपरस्टिशियस या फिर उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी समझो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है, लोगों को ऐसा फ़ील होता है, कंप्लेन ये आती है कि चेस्ट के ऊपर कोई बैठ गया हो, या फिर एक फ़ियर हो, डर हो। तो ये चीज़ कुछ नेगेटिव चीज़ क्यों है? और क्या ये एक्चुअल में होती है या नहीं होती है? एक्चुअली ये जो आपने बोला ना कि सोते हुए कोई बैठ गया था, फिर कुछ हो गया था, तो एक्चुअली में क्या है, ये एक कंडीशन है। मतलब होता क्या है कि जब हम सोते हैं तो सपने में कोई सपना मान लो हम देख रहे हैं, तो हम उसको, हमारे लिए तो रियल ही होता है उतना टाइम के लिए, तो हमारी बॉडी रिएक्ट ना करे। जैसे मैं सपने के अंदर भाग रहा हूँ, तो मैं सही में अगर भागने लग जाऊँगा, छत से नीचे गिर जाऊँगा। छत पे सो रहा हूँ और सपने में अगर रनिंग करना है मैंने चालू कर दिया, मेरे पैर भी चलने लग जाएंगे बाहर। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी है ना अपने आप से एक व्यवस्था है शरीर का खुद का, कि वो शरीर को बंद करने के लिए उसको ऑफ कर देती है, थोड़े टाइम के लिए कनेक्शन को कट कर देती है। कभी कभी कैसा हम उठ जाते हैं, हुँ। लेकिन वो कनेक्शन कनेक्ट नहीं हुआ होता है, तो हमको डर लगता है। हमको लगता है कि मेरी बॉडी मेरे बोलने पे काम क्यों नहीं कर रही है, उठ क्यों नहीं रही है। तो लगता है कि किसी ने दबा लिया है। और ये मेरे ख्याल से हर इंसान की ज़िंदगी में एक दो बार तो होता ही है। इसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। तो देखो, हर जगह पे भूत या नेगेटिव एनर्जी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन इसको क्या होता है, कोई पर्सन जल्दी से वो क्लेरिफाई नहीं कर पाता है कि मेडिकल कंडीशन क्या है और ये क्या है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना पसंद करूँगा। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि बहुत हेल्दी थे, हुँ। रनिंग करते, सब कुछ करते थे, और सडनली किडनी फेल हो गया, हाँ, होता है सडनली ऐसा। लीवर काम नहीं कर रहा है, सडनली हार्ट अटैक आ गया। तो मैं, और ऐसे केसेस में चांसेस होते हैं तंत्र या फिर सब चीज़ों के। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है ये चीज़। एक लेडीज थी, उनके ब्लड में परु, समझते हो आप? परु मतलब एक तरह का फर्स्ट फॉर्मेशन। पस टाइप का हो गया था। उनको लेके हम हॉस्पिटल में गए थे, हॉस्पिटल में थे, और उन्होंने वो लिटरली वो उस तरह से बिहेव करना चालू कर दिया, चिल्लाना वगैरह, जैसे अब नॉर्मल टाइप का कैसा होता है वो हमने देखा होगा, चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो डॉक्टर ने बोला कि इनके पूरे ब्लड में पस हो गया है बहुत सारा, बचेंगे नहीं मतलब ये। मैंने सोचा कि इतना सडन कैसे पस हो सकता है भाई। फिर उनके हस्बैंड कहीं लेके गए, उनको कुछ करवाया वरवाया, फिर जब दोबारा जब टेस्ट किया सब ठीक हो गया। अभी थोड़ा सुनने में लगता है अजीब कि इतने सारे पस चले कहाँ गए अचानक से।
तो जिन लोगों पे मारण या मोहन होता है ना, तो मारण मारण जो प्रक्रिया होती है उसमें कैसा टाइम होता है एक तरह का। जैसे किसी को मारना है आपको, तो एक टाइम दिया जाता है उस चीज़ को कि भाई इसको मुझे 15 डेज में ख़त्म करना है इस बंदे को। तो 15 डेज में उसको कोई बीमारी होनी शुरू हो जाएगी सडनली, और 15 दिन तक वो मर जाएगा। मारण ऐसे करके काम करता है। तो कोई व्यक्ति अगर सडनली मरा, आपको मालूम है कि ये इंसान की बॉडी अच्छी है, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम था ही नहीं लीवर का, तो वो कहीं ना कहीं तंत्र से बिलोंग करता है वो चीज़, या नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं उसके ऊपर आ गई, तब जाके वो चीज़ कर सकता है। बाकी आपको भी मालूम होगा, डायबिटीज़ होता है तो इंसान कम से कम 15 साल तो जीता ही है। 10 साल 15 साल तो आराम से वेंटिलेटर पे जाता है लास्ट में, फिर एकदम तब जाके मरता है, इतनी हेवी कंडीशन होने के बाद में भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 2 महीने में, 1 महीने में, 15 डेज में सडनली मतलब अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट आ गया, खत्म कार्डियक हुआ। अरेस्ट आ गया। लीवर फेल हो गया, कुछ पता नहीं किडनी में कुछ हो गया, कैंसर हो गया सडनली। आपने चेक किया, सीधा थर्ड फोर्थ इसका कैंसर निकलता है। कैसे पॉसिबल है ये चीज़? आपने बोला मारन, मोहक, ये सब कुछ चीज़ें मोस्टली केसेस में मैंने देखा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो इंटरनेट से चीज़ें उठा लेते हैं। फिर मतलब ये से मंत्र मंत्र तंत्र वगैरह, ओके। मंत्र। और अगर आप मोहक वाला बता रहे हो तो मोहन 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 कहते हैं उसको, हाँ। मोहन वाला, तो उसमें होता क्या है एक्चुअल में? अगर ऑडियंस में से कोई अगर देख रहा है और उसको ये नॉलेज चाहिए कि भाई मुझे तो ये जो है मोहक करना है, तो क्या होती है उसकी प्रोसेस? देखो प्रोसेस तो मैं ऐसे करना नहीं है, हमें करना नहीं है, बस बताना है, और ओके। ट्राई भी नहीं करनी है। नहीं नहीं, मोहन तो ट्राई कर सकते हो, कृष्ण भगवान ने भी किया था, तो अच्छा। आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वशीकरण है, चाहे मारण है, चाहे मोहन है, चाहे उच्चाटन है, चाहे स्तंभन है, जो पांचों चीज़ें होती हैं, इसका प्रयोग जो है तंत्र में सिखाया गया है कि किसी अच्छे काम के लिए तुम करो ना, तो ठीक है, गलत नहीं है, मतलब ये चीज़। वही मैंने आपको बताया, इंटरनेट गलत नहीं है, उसको यूज़ करने वाले इंसान गलत सही होते हैं। तो और ये विद्याएं सबको फलित भी नहीं होती है, क्योंकि एक पूरा जोनरा है अलग से ये। आपको ये जो टिपिकल ज़िंदगी है, सुबह 7 बजे उठना, फिर जिम जाना, फिर ऑफिस जाके काम करना, और शाम को, आप लोगों के लिए नहीं है ये सब। ये एक अलग ब्रीड है भाई। तो मतलब कोई यूट्यूब से बना के कुछ भी मंत्र तंत्र सीख के वो जो करते हैं वो उनको नहीं बर्बाद हो करना जाते है। हैं। होता क्या है उसके अंदर, बेसिकली जब आप कोई मंत्र जब कहीं से उठाते हो, बहुत लोग ऐसा करते हैं, कई लोग मिलते हैं बाद में, किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, किसी की आवाज़ बंद हो जाती है। अब उसमें होता क्या है कि तंत्र है ना भाई, अब जैसे, अब कोई इलेक्ट्रिक चीज़ है, मुझे मालूम नहीं क्या है, खोल के बैठ जाऊंगा उसको मैं, हम्म। कहीं शॉर्ट लग गया तो क्या होगा फिर? तो गुरु बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के कभी भी आध्यात्मिक भी मतलब मार्ग अगर आपका है ना, तो भी नहीं करना चाहिए। अब बेसिक पूजा पाठ ठीक है, नाम जब आप करते हो अच्छी बात है, लेकिन जब तक इनिशिएशन ना होना मंत्र का, बिना गुरु के कभी जीवन में भी मतलब कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। आइदर यू आप गुरु को ढूंढो, अच्छे से कोई गुरु हो उनके पास जाओ, और आपका अधिकार है, गुरु की परीक्षा भी आप ले सकते हो भाई कि आपको ये आता है कि नहीं आता, मुझे यही सीखना है। ऐसा नहीं होता है गुरु जी मिल गए सब, अब पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। मैरिज कैसे होता है? बट कंपेटेबिलिटी के ऊपर से होता है। वैसे गुरु और शिष्य का रिश्ता भी होता है कंपेटेबिलिटी पे। आपको जम रहा है तो आप मेरे गुरु बनो, मुझे जम रहा है तो मैं आपका शिष्य बनूंगा, दोनों की चॉइस होती है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। गुरु से मुझे एक चीज़ याद आई कि गुरु गुरु है एक्चुअल में, वो पहचाने कैसे? क्योंकि आजकल तो मैं देखता हूँ मोस्टली सोशल मीडिया पे चिट्ठी चलती है। मैं बात देखो डायरेक्टली बात बोलूँगा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब इनडायरेक्ट बोलूँ। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री, वो हम्म, चिट्ठियाँ बनाते हैं, जी। वो बात करते हैं कि इस तरीके का है, आओ इधर आओ, मैं बताऊँगा तुम्हारे बारे में। हालाँकि मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उनके लिए कि जब जब भी मैंने उनको चिट्ठियाँ बनाते हुए देखा है, तो वो बताते नहीं है वापस। वो बताते हैं कि या हाँ, देखो, देखो, देखो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। बट 1-2 केसेज़ के अंदर ऐसी चीज़ आई है, जहाँ पे वो बुलाते हैं, तो वो एक्चुअल में कुछ लिखा नहीं होता, उनकी हैंडराइटिंग। तो ये क्या एक्चुअल में सच है? क्या लगता है आपको इस चीज़ के ऊपर? देखो, मैं लगने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं जानता हूँ सारी चीज़ों जानने को वाले हैं, कैसे होता बिल्कुल। है। हाँ, तो आप बता दो बस, यही तो जानना है। इसमें कैसा होता है कि उन्होंने जिसकी आप बात कर रहे हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी की, उन्होंने बहुत मेहनत करके इस सिद्धि को प्राप्त किया है।
और मैं ऐसे इस तरह के पर्सन से मिला भी हूँ पर्सनली। और मेरे आंखों के सामने जैसे आप बैठे हुए ऐसे वो बैठे थे, और हमारे ऑफिस से कुछ लड़के थे। तो एक लड़का था, उमंग नाम है, हमारे ऑफिस पे ही काम करता है। वो बंदे ने आंखें बंद किया और बोला कि तेरे घर के आगे ऐसे कुछ तस्वीर बनी हुई है और तेरी मम्मी ने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है आज के दिन में। तो मैंने कहा फ़ोन कर अभी के अभी, मुझे सुनना है। तो फ़ोन किया घर पे, साड़ी कौन सी पहनी है? बोला वही वाली ग्रीन कलर की पहनी है। बोला ठीक है। तो ये होता कैसे है? सिद्धि का मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सिद्धि सिद्धि बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि कहीं शमशान में बैठे सिद्धि मिल गई, ये कर लिया वो कर लिया। हाँ, ये बहुत आता है कि सिद्धि क्या होती है? सिद्धि। सिद्धि का मतलब क्या होता है? सिद्धि का मतलब ये होता है कि नीरज चोपड़ा ने जो जैवलिन थ्रो किया, ये काम कोई दूसरा बंदा कर सकता है क्या? इस तरीके से आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ? नहीं, वो व्यक्ति कैसे कर पाया? सिद्धि का मतलब ये होता है कि साधना, साधना मीन्स के कंटिन्यूस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। ओके, साधना इज कंटिन्यूस प्रैक्टिस। व्हेन यू डू कंटिन्यूस प्रैक्टिस फॉर एनीथिंग एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आपको एक स्टेट मिलता है जब आपके लिए वो चीज़ एकदम फ्लोलेस हो जाती है। जैसे कोई सिंगर है, उसके लिए गाना गाना एकदम फ्लोलेस है, आप बोलोगे यार कैसे कर लिया इसने ये, तो वो सिद्धि है। तो वैसा ही सेम टू, जब एनर्जी में जब हम करते हैं कंटिन्यूसली एक मंत्र को 5 लाख बार 25 लाख बार, जब उसको हम, उसका पुनश्चरण कहा जाता है उसको। मतलब अगर जो भी मंत्र है उसका जो एक जितने उसमें अक्षर होते हैं ना, उतनी लाख बार जप करना पड़ता है। लाइक गायत्री जैसे है तो 24 लाख टाइम जाप करोगे तब गायत्री सिद्ध होता है। ठीक है, तो वैसे ही करके इन्होंने मंत्र सिद्ध किया हुआ है। तो मंत्र सिद्ध करके उन्होंने वो चीज़ वो बताते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, उस आदमी के पीछे इतना मीडिया, इतना कैमरा लगा रहा, कोई निकाल पाया उस चीज़ को? नहीं, पॉसिबल नहीं है ब्रो। possible गलत अगर होता ना वो इंसान, तो पकड़ा जाता, इजीली पकड़ा जाता। बीच बीच में ये भी आया था कि जब उनके पास लोग आते तो वो बता भी देते थे कि आज तुमने इनसे बात करी, आज तुमने इनसे बातें करी। एग्जैक्टली। वो गलत नहीं है, वो सिद्धि है उनके पास, उनकी मेहनत है। अभी मैं किसी डांसर को बोलूँ कि भाई डांस कर रहा है तू, तो ऐसे ही डांस कर रहा है, तो उसकी मेहनत है वो। फिर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर सिद्धि है तो ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज को रोका क्यों नहीं जा रहा हाँ, उनकी सिद्धि से? देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इमेजिन करो कि आप एक थिएटर में बैठे हो, पिक्चर चल रही है। अब पिक्चर के अंदर है ना, हीरोइन की लड़की को विलन ने किडनैप कर लिया है, और आप बोलोगे कि आप मतलब यहाँ सीट पे बैठे हो और आप पागलपन कर रहे हो कि यार इस लड़की को क्यों किडनैप कर लिया है, मैं जा रहा हूँ बचाने के लिए उसको। तो ये दुनिया जो है ना, अब थोड़ा सा हम जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की ओर, ठीक है। दुनिया जो है ना, एक प्रपंच है। प्रपंच का मतलब होता है कि जो 5 तत्वों से बना हुआ एक मूवी की तरह है। हम्म, ये सबके सब ग्रह मिलके प्रोजेक्शन कर रहे हैं इसके ऊपर चारों तरफ से, और आप और मैं प्रोजेक्ट हो रहे हैं इससे। इस शरीर से हम कनेक्ट करते हैं अपने आप को कि मैं बॉडी हूँ, मैं नीरज राय हूँ। बट इन रियलिटी हम बॉडी नहीं है। अगर हम बॉडी होते ना, तो मरने के बाद में शरीर जो है वो कुछ और तरह से काम करता। लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंटेड केसेस दे सकता हूँ कि जिसके अंदर आपको उनका मर के नया जन्म हुआ, वो फीमेल का नेटिव लैंग्वेज कुछ और है जिधर वो पैदा हुई, जैसे कि राजस्थान में पैदा हुई, वो बंगाली बोल रही है। कैसे पॉसिबल है ये चीज़? तो मतलब देर इज समथिंग कि जो उसके मरने के बाद वहाँ से निकला और उसके नए जन्म में नए बॉडी में वो चीज़ गई। समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज द फंडामेंटल की दुनिया एक्चुअली में एक प्रोजेक्शन की तरह, कोई मरता जीता नहीं है। तो सिद्धि का मतलब ये नहीं होता है कि वो इंसान जो करके बैठा है उसको मालूम है कि ये होने वाला है। लेकिन देखो, हर एक कर्म के आगे दूसरा कर्म डिपेंड होता है। जैसे कि आपका कोई कर्म होगा, उसके वजह से आप मिले होगे विकास भाई को, फिर आपको मैं मिला, तो कभी कभी कुछ गलत होगा तो जाके सही हो सकता है। ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। दुनिया इस तरह से है ही नहीं जैसा हम सोचते हैं कि मैं इसको रोक लूँ, मैं उसको रोक लूँ, ये ना हो या वो ना हो। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है एक्चुअली में। मतलब सिद्धि, अगर ऐसे बहुत से लोग हैं एक्चुअली में जिनको पता होता है कि, हमारे गुरुजी की बात करूँगा, जब ये अपना आपने सुना होगा, ये आपको याद होगा अगर तो, केदारनाथ में बाढ़ आई थी बहुत साल पहले, 2013-14 की बात कर रहा हूँ।
बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, जो केदारनाथ वो में, मूर्ति शिव जी की ऐसे करके है वाइट कलर की, वो ऐसे ही खड़ी की खड़ी थी और पूरा पानी जा रहा पानी था। जा रहा था, बहुत फेमस एक वीडियो आया था वो। पीछे एक जो पत्थर था वो आके शिला जो हाँ थी वो बिल्कुल रुक बिल्कुल। गई। हाँ। उस टाइम पे हमारे गुरुजी ने 20 दिन पहले ही सबको बोल दिया था जो भी आसपास में थे कि चले जाओ यहाँ से, कुछ खराब होने वाला है करके। तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि एक एक प्रकृति का पिक्चर है। थिएटर के अंदर अब मैं बैठा हूँ, मुझे पूरा मालूम है स्टोरी क्या है, तो उनको मालूम पड़ चुका है कि पिक्चर है भाई, रियल में कुछ भी नहीं है। तो विधि का विधान जो है वो होना ही है। यस यस। तो ये पागलपन है कि मतलब अगर मेरे को मालूम पड़ गया ना कि ये चीज़ है, मतलब भगवान ने मुझे अगर वो एबिलिटी दे दी कि मेरे को अपना स्क्रिप्ट बता रहे कि मैं अभी ये करने वाला हूँ, तो उसको स्पॉइल नहीं करूँगा मैं, हम्म, क्योंकि भगवान कभी किसी को मारते नहीं है। इट ऑलवेज अ ट्रांसफॉर्मेशन, वो पर्सन कुछ और बनता है बस। क्योंकि क्या है, अभी ह्यूमन के पास उतना नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। उसको क्या लगता है कि इतना ही ज्ञान है तो फिर ये करो ना, इतना ही ज्ञान है फिर क्यों लोग इतना रेप कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। कलयुग है यार ये। कलयुग का मतलब क्या होता है? अब जो है चीजें, लोग तंत्र मंत्र से तो आगे आगे, लोग ग्रह के ऊपर भी जो है एक फियर मॉन्गरिंग रहती है ज्यादातर, कि आपका राहु ये जगह पे है, आपको सबसे ये बदनाम करना है, शनि है एक्चुअली में। आपका शनि है ये है, तो आपको शनि में ये विधि करनी है। क्या आप उसके ऊपर बताना चाहोगे? देखो, थोड़ा सा आपने ना इसके बारे में आज बात कर, अपना मेन टॉपिक एस्ट्रोलॉजी था वैसे, हाँ, थोड़ा सा हम इधर से चले गए इधर फ्लो चले गए फ्लो थे में। फ्लो फ्लो में। तो एस्ट्रोलॉजी है क्या, मतलब उसका फंडामेंटल क्या है, कैसे काम करता है? तो देखो, आपकी कुंडली मतलब क्या होता है? देख, आपकी कुंडली मीन्स क्या, व्हाट इज द कुंडली? जितने भी ग्रह होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ में भ्रमण कर रहे हैं, अपने अपने धुरी के ऊपर घूम रहे हैं। आपका जब जन्म हुआ उस टाइम पे कौन सा प्लेनेट किधर था, उसका स्नैपशॉट होता है, उसी को कुंडली कहा जाता है। कुंडली का। राइट, यही कुंडली होता है। तो उस ग्रह के वहाँ होने से हमारी लाइफ पे कैसे इफेक्ट आया? एक्चुअली ग्रह से कुछ होता नहीं है, ग्रह तो अपनी जगह पर घूम ही रहा होता है, लेकिन वो इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब क्या? जैसे कि अगर मेरी खिड़की से धूप अंदर आ रही है तो आई कैन से कि सुबह का टाइम होगा, अभी रात नहीं हुई है, आई कैन से। हम्म, सिंपली अगर कोई पर्सन उस टाइम पे बॉर्न हुआ तो उस टाइम की एनर्जी कैसी है वो हमको ऑब्जर्वेशन से मालूम है। ठीक है, जैसे कोई इंसान अगर मई में पैदा होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो इंसान लीडर होगा। कैसे? सिंपल सा फंडा है कि मई का टाइम जब होता है तब भगवान सूर्य मेष राशि में होते हैं। ये मेष राशि वो है फायरी साइन है। फायरी साइन में जब कोई प्लेनेट होगा तो वो इंसान का सूर्य उच्च का होता है, तो वो डेफिनेटली मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होगी, बहुत ज़्यादा। जैसे कोई बॉस हो गया, सीईओ हो गए, जैसे कंपनीज के सेलिब्रिटीज़ होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो मई में पैदा होते हैं। मई के अंदर जो पैदा होंगे उनके में ये चीज़ होती है। लेकिन वही जो नवंबर में जाएंगे, नवंबर में या फिर सितंबर में, उनको हर बात के लिए किसी और से वैलिडेशन करना पड़ता है। कभी खुद से कोई चीज़ जल्दी कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका सूर्य तुला राशि में होगा। क्योंकि सूर्य जो है, हम जो मकर संक्रांति मनाते हैं, तो मकर संक्रांति का मतलब क्या है कि जब भगवान सूर्य जो है 10 नंबर की राशि में जा रहे हैं, मकर राशि में जब प्रवेश कर रहे हैं, मकर संक्रांति कहा जाता है। तो वो जो पूरा हमारा जो 12 महीने का जो पूरा महीने का सिस्टम जो बनाया गया ना, वो राशियों पे बनाया गया एक्चुअली में। ठीक है, तो मतलब एक महीना एक राशि में रहते हैं वो। तो आप इतने से बोल सकते हो कि तुम्हें तेरा जन्म अगर इस महीने में हुआ है तो तू ऐसा होगा। तो वो एनर्जी उस टाइम पे वैसी थी। जैसे कि आपने मई में क्या होता है, गर्मी होती है बराबर की, होती कि नहीं होती? बिल्कुल। तो मई में गर्मी होती है, हम्म, तो इंसान में भी गर्मी है। नवंबर में ठंडी होती है, तो इंसान भी ठंडा है। ठंडा मतलब कोल्ड माइंडेड होगा, कोल्ड माइंडेड होगा। ज़्यादा मतलब अग्रेसिव नहीं होगा। मई में जो इंसान पैदा होगा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगा। समझ गए आप? बिल्कुल। तो इस तरह से चीज़ें कनेक्ट होती हैं। फिर क्या होता है, अब आपके पास डेटा तो है कि शनि अभी यहाँ पर है, तो 10 दिन बाद कहाँ पर होगा? कहाँ होगा? बस, तो इसी पर से प्रेडिक्शन निकल जाता है। आपका चार्ट मेरे पास है, अब मुझे मालूम है कि आपका जन्म जब हुआ तब यहाँ पे सूर्य था। अब सूर्य जो है यहाँ से यहाँ जाने वाले हैं 10 दिन के बाद, तो फॉर एनर्जी एग्जाम्पल, एनर्जी क्या चेंज होगी मुझे पता चल जाएगा। तो मैं कह दूंगा आपका ऐसा होगा, तो आप बोलोगे कि कैसे किया आपने ये। सो दिस इज द मेन, मैंने आपको पूरा ज्योतिष सिखा दिया 2 मिनट के अंदर। ये यही होता बिल्कुल। है, यही होता है। मैं आपको एक मस्त एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो 100 साइकिल्स खड़ी हुई हैं हम्म,
एक एक करके। आप यहाँ पे खड़े हो, उस साइकिल को किसी ने लात मारा, तो आप बोल सकते हो कि जो 100 नंबर की साइकिल है ना, वो 3 मिनट के बाद गिरेगी। यही ज्योतिष है कि जब आप पैदा हुए, वो साइकिल को लात मारना था। मैं ज्योतिषा करूँगा, मैं गणना करूँगा भाई कि ये 2025 के अंदर ये ग्रह यहाँ पे जाएगा, तो इसकी एनर्जी चेंज होकर ऐसी होगी, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ करेगा। ये साइंस है, ये हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है। जो हमारे पहले तो मैप्स थे तो थे नहीं, लोग आसमान देखते थे कि ये हुआ वो हुआ। नक्षत्र शब्द कहाँ से आया? नक्षत्र का मतलब क्या है? नक्शा, आसमान में जो भी। नक्षत्र का चित्र, नक्शे का चित्र, नक्षत्र। जो नक्शा मतलब स्टार यहाँ मिल गया मतलब कि शादी कर सकते हैं। अभी स्टार नहीं मिल रहा तो शादी नहीं करेंगे। स्टार यहाँ पर आ गया मतलब अभी अपने गेहूं का खेती कर सकते। ये ऑब्जर्वेशन है, ये हमारे जो एंसेस्टर्स है उनका ऑब्जर्वेशन है। ज्योतिष इज लाइक दैट, इट्स अ टोटली अ नंबर थिंग। बट आजकल के जेंजी बच्चे जो है वो मैच मेकिंग जो जितना भी होता है उसमें बिलीव बहुत कम करते हैं। बोलते हैं कि गुण मिल रहा नहीं मिल तो रहा उनको नहीं मिल रहा। जरूरत क्या है? उनको तो फिजिकली चाहिए ना सिर्फ। ये बात भी है। मैच मेकिंग कौन करता है? जिसको जिंदगी भर जिंदगी साथ में में रहना होता है। ये बात भी है। ठीक है, ये उनको वो कैसा है ना, देखो वो सीधी बात है कि भाई मैं दुकान पे गया हूँ, मुझे 10 चीज़ें खा के मैं टेस्ट करूँगा, ये अच्छा लगा नहीं लगा, वो अच्छा लगा नहीं लगा। पर मैं बोलता हूँ कि एक थोड़ा सा मेरा हो सकता है बहुत लोग उसको अपोज भी कर दें। मेरे को भगवान ने ह्यूमन बनाया है, मेरे पास एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और मैं बिहेव करूँ कुत्ते की तरह, है ना, तो वो फिर मेरा ह्यूमन ह्यूमन होने पे फिर मेरे को मतलब क्या है? मतलब फिर मैं सीधा कुत्ता ही बन के पैदा हो गया होता। इससे अच्छा तो फिर कोई समाज का डर नहीं, कुछ नहीं। तुम रोड पे भी चाहो तो कर सकते हो, कोई तुम्हें बोलेगा नहीं। तो तुम ह्यूमन बन के अगर पैदा हुए हो, भगवान ने अगर आपको मनुष्य का योनि दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने मुक्ति के बारे में विचार करना चाहिए। फिर कि जीवन का अल्टीमेट पर्पस क्या है, वो सोचना चाहिए। सोचो जैसे कि प्लानिटरी पोजीशन आपने बताई कि ये है। हम्म। मेरा ही एग्जांपल ले लो, मेरे 9वें स्थान पे राहु है। तो अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मानी किसकी जाए कि क्या रेमेडीज होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अच्छा है बुरा है, लोगों का समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालता हूँ कि राहु सबसे बदनाम है। मैं राहु के बारे में बात करूँगा। हर किसी के चार्ट में राहु कहीं तो बैठेगा। कहीं तो होगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आउट ऑफ द सिलेबस चला जाएगा वो। बिल्कुल। राहु क्या होता है? राहु, आप जब जन्म छोड़ के जब नए जन्म में आप आए, आपकी डिज़ायर, आपका फ्यूचर, आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, वो आपका दिखाता है राहु। तो राहु जहाँ पे भी बैठा होगा, फर्स्ट में बैठा है तो आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, ठीक है। सेकंड में बैठा है तो भाई गलत तरह से पैसा है तो भी कमाऊंगा, मैं तो बिलियनर बनूंगा। मतलब डिज़ायर क्या है? डिज़ायर बड़ी होती है हमेशा। राहु जहाँ बैठेगा ना, आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टकट, बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति भाई जितना फास्ट हो उतना फास्ट लेके आओ। फास्ट फूड में कैसा होता है? उसका नाम ही फास्ट फूड है। अभी मैंने ऑर्डर दिया, मेरे को अभी चाहिए हाथ में। तो राहु वो है। तो जहाँ भी बैठेगा ना, थर्ड में अच्छा होता है। थर्ड में क्यों अच्छा होता है? क्योंकि थर्ड आपका पराक्रम है। पराक्रम मीन्स के आपकी एबिलिटी ऑफ मैनेजिंग थिंग्स, आपका हाथ, सीधी भाषा में बोलो तो हाथ 10 हो तो अच्छी बात है, 10 काम कर लूँगा मैं एक साथ में। राहु वहाँ पे अच्छा होता है। फिर 4th हाउस में राहु है, लग्जरी गाड़ी लाऊंगा, बेंटली लाऊंगा, बेंटली, ऐसी बातें करेगा इंसान। पंचम में होगा तो हमेशा वो चीज़ सोचेगा कि प्यार, मोहब्बत, लव, सेलिब्रेशन, ठीक है, नॉलेज। तो ऐसे करके वो चीज़ जहाँ भी बैठेगी, जहाँ भी राहु जाएगा, वो आपका डिज़ायर लेके जा रहा है, ठीक है। शनि जहाँ भी जाएगा आपके कर्म लेके जा रहा है। तो ऐसा मत सोचो कि कुंडली आपकी ये है, ये आपका एक जंक्शन है। अभी जैसे आप पैदा हुए हो तो आपकी कुंडली है, आप जब डेथ होगा, जब नया जन्म लोगे ना, तो कंटिन्यू इधर से ही होगा। ये मत सोचना ऐसा कि नया कुंडली मेरे को मिलेगा, नया प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए पास्ट लाइफ का भी जजमेंट तुम दे सकते हो चार्ट को देख के कि अच्छा। ये पर्सन का डेथ कैसे हुआ था, कैसे ही दुनिया को छोड़ा था इसने, और ये कैसे करके इधर आया।
बराबर। उसकी टेक्निक्स होती है बहुत सारी देखने की। और एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज़ है कि उसके लिए सिर्फ गणित आना ज़रूरी नहीं होता। उसके लिए ना हमको एक तरह से सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे कि आप मान लो कि जैसे एक्टर है, उसको रोज़ स्क्रीन पे आना है, तो वो अपनी तरह वड़ा पाव दाबेली नहीं खा सकता, है ना। वो क्या करेगा, उसको जूस पीना पड़ेगा, ढंग से रहना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा। क्यों? चाहे या ना चाहे, उसको वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो सिंपल वे में समझाता हूँ आपको मैं। वैसे हम एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हम दारू नहीं पी सकते, हम पार्टीज़ नहीं कर सकते, हम पब में जाके डांस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे में एक विद्या है, हमारे में एक एनर्जी है, उसको रिटेन करके रखना अगर मुझे, तो मुझे एक तरह से रहना पड़ेगा। इसके लिए नहीं, तुमने नोटिस किया होगा कि कोई पंडित या कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर है, वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहा, उसमें आचरण नहीं है, तो फिर उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी। दिस इज समथिंग, दिस इज ब्लेसिंग। ब्लेसिंग कब आता है आप में? जब आप में पात्रता होती है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे सॉल्यूशन। जैसे कि आपने बताया प्लानिटरी पोजीशन ये है, अलग अलग चीज़ों की। अब लोग ये भी बताते हैं एस्ट्रोलॉजर कि ये जेमस्टोन पहन लो, ये हो जाएगा, ये जेमस्टोन पहन लो, वो हो जाएगा। क्या है इसके पीछे का साइंस, क्या है लॉजिकल चीज़, क्या है इसके पीछे? लॉजिकल चीज़ ये होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम सबके सब 5 एलिमेंट्स के कंपाउंड से बने हुए हैं। तो प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके बॉडी में कौन सा वाला एलिमेंट ज़्यादा या कम है। जैसे कि जो इमोशनल लोग होते हैं, उनके अंदर वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि फाइटर्स हो गए, जैसे कि कराटे वाले हो गए, कुंफू वाले लोग हो गए, दिस ऑल आर फायरी साइंस होती है इनके पास। जो बहुत एग्रेसिव लोग होते हैं, फायरी साइन वाले होते हैं। तो फंडामेंटल क्या है इसका, जैसे जब किसी पर्सन के अंदर सबके सब एलिमेंट्स का जो एक प्रपोर्शन है, वो मेंटेन रहना चाहिए। जैसे कि आप में भी गुस्सा होगा, मेरे में भी गुस्सा है, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है तब नहीं आना चाहिए। अगर वो बिना ज़रूरत के आ रहा है तो वो ठीक नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों में गुस्सा ही नहीं होता, कितनी भी गालियाँ उनको बोल लो, गुस्सा नहीं आता उनको। तो उनको गुस्सा आना चाहिए। तो जैसे अपने मेडिकल में बोलते हैं डेफिशिएंसी, किसी को B12 का डेफिशिएंसी, किसी को D3 का डेफिशिएंसी हो गया, तो डेफिशिएंसी के लिए क्या करते हैं, विटामिन लेते हैं या सप्लीमेंट्स लेते हैं, या फिर मतलब या तो फिर उसकी कुछ डाइटरी फॉलो करते हैं कि उसको सप्लीमेंट को अपने लेके उसको फुलफिल करें। तो सेम वे में क्या होता है कि मान लो जब कोई इंसान का बर्थ हुआ, उस बर्थ के टाइम के अंदर यूनिवर्स के अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ कम थी, वाटर कम था। और वाटर कम होने से क्या होगा कि इंसान जो होगा वो किसी चीज़ से मूव ऑन नहीं हो पाएगा। जिनका चंद्रमा अष्टम में होता है, या जिसका चंद्रमा वृश्चिक राशि का होता है, नीच का चंद्रमा जिसको बोलते हैं हम लोग, उन लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, अगर किसी चीज़ में उनका दिमाग फंस गया, कुछ बुरा लग गया, तो उस बात से वो ओवरकम नहीं कर पाते। ठीक है। लेकिन चंद्रमा जिसका टोरस में बैठा है, उच्च का चंद्रमा जिसका होगा, वो बंदा अभी रो रहा था, अभी हंसने लग जाएगा, वो बहुत जल्दी मूव कर सडन लेगा। स्विच। हाँ, स्विच कर लेगा वो। तो वो उसमें पानी ज़्यादा है। इसके लिए क्या होता है कि डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हमने रेमेडीज़ बनाई। तो अंगूठी का मतलब क्या होता है? अंगूठी मतलब जब हम वो जेमस्टोन पहनते हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर वो जो चीज़ कम थी वो आने लगती है, विच बैलेंस आउट। इट इज़ समथिंग लाइक कि आप अपने डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट ले रहे हो। इसकी ऐसा ज़रूरी नहीं कि अंगूठी पहनने से वो चीज़ होगा। जैसे कि आप में अगर मान लो फायर बहुत ज़्यादा है, तो फायर का अपोजिट क्या होता है? वाटर। वाटर। जब भी किसी को गुस्सा आता है तो क्या करते हैं हम लोग? तू पानी पी ले पानी भाई, पी ले भाई। यही करते हैं ना हाँ, नेचुरली। naturally। मतलब अगर फायर बढ़ गया तो अपने क्या कर रहे हैं, उसको वाटर से कंपनसेट करते हैं। सेम वे में किसी में अग्रेशन अगर ज़्यादा है, तो उसको इमोशंस उसके में लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे पानी ज़्यादा पिया। अगर वो बंदा पानी कम पीता होगा, जितने भी मेष राशि वाले लोग हैं ना, चंद्रमा जिसका मेष राशि में होता है, क्योंकि मेष राशि से फायरी साइन, और आपका चंद्रमा मीन्स कि आपका वाटर एलिमेंट वहाँ चला गया। अब आग में अगर पानी गया तो क्या होगा, पानी को पूरा का पूरा वो बाष्प बना के उड़ा देगा। ये लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो इनको दिक्कत क्या पड़ती है फिर? तो जो डिजीज उनको होंगे ना, उसके रिलेट में डिजीज होंगे। फिर समझ गए आप मेरी बात? तो जेमस्टोन पहनने से ये होता है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ एक्सपोज करना चाहूँगा, जेमस्टोन के नाम पे अभी बनावटी जेमस्टोन्स बहुत मिल रहे हैं,
विद द सर्टिफिकेट ऑल्सो। बोलेंगे सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपको, साथ में लगेगा कि ओरिजिनल ही होगा। तो ओरिजिनल पहचानना, उसके अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, अच्छा। उसकी अलग पढ़ाई है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि रेमेडीज़ के अंदर कैसा होता है, जैसे आपके बुद्ध खराब है, बुद्ध मतलब आपको स्किन डिजीज़ देगा, खुजली हो जाना, रैशेस हो जाना। बुद्ध जब खराब होगा तो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आएगा, बातें याद ना रहना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं कि आप ना विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, शिव सहस्त्र नाम पढ़ो। तो हम उनको वो पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं, बोलो कि उससे बुद्ध कैसे अच्छा हो जाएगा। तो देखो, संस्कृत बहुत परफेक्ट लैंग्वेज है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप जब संस्कृत पढ़ना शुरू करते हो, आपकी जो वॉइस क्लैरिटी होती बढ़ जाती है। इफ़ यू आर एन एक्टर, इफ़ यू आर अ पर्सन हु डज द वॉइस, और लाइक यू आर डूइंग दिस, आपको बहुत सारे लोग पॉडकास्ट करेंगे, मेरे जैसे बहुत लोग मिलते होंगे। एक टाइम मेरी वॉइस इतनी अच्छी ना हो, चलेगा, आपकी होनी चाहिए। आप जब संस्कृत पढ़ना शुरू करते हो तो आपका माइंड है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और ये तो मैं प्रैक्टिकली, मैं खुद की बात करूँगा, मैं भी ऐसे ही करके सब चीज़ों को मैंने मेरी ज़िंदगी में अचीव किया। सो उसको हम देंगे क्या, संस्कृत पढ़ने के लिए देंगे, बोलेंगे चल तुझे नहीं आता तो कम से कम ये पढ़ ले, कोई सिंपल सा अच्छा सा उसको दे देंगे हम लोग करने के लिए। या बोलेंगे उसको कि रोज़ तू राम राम लिखा कर। तो बुद्ध क्या है, बुद्ध कम्युनिकेशन है, बुद्ध आपकी वाणी है, आपकी वॉइस है, गला है आपका। तो आप जब उसको प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपकी डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। तो अंगूठी से सिर्फ नहीं हो सकता, अंगूठी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इट इज़ लाइक दैट। तो समझ में आ गया ना, डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए अपन पहनते हैं उसको। कभी कभी मुसीबतें आ जाती है लोगों के ऊपर, लोग भगवान की पूजा करें, लोग देवता की पूजा करें, लोग अलग तंत्र मंत्र में चले जाते हैं, लोग अपने जो कुल देवी देवता की पूजा करें। किसकी पूजा करें? सोचो, एक बार मैं फंस गया था लिफ्ट के अंदर आधे घंटे के लिए, मुझे सब याद आ गया, मतलब बचपन से लेके एंड तक, कि भाई अब बचा लो यहाँ अब से कोई, कहानी खत्म है मतलब। कि अब तो यहाँ से तो निकल ही नहीं पाएंगे। जी जी। किसकी पूजा करें, लोगों को क्या करना चाहिए उस टाइम पे? देखो, पहली बात तो ना, बहुत पूजा नहीं करनी चाहिए। बोलोगे अच्छा। बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो कि पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। बहुत, द कंसेप्ट ऑफ पूजा इतना था ही नहीं पहले। वी आर नॉट सेजिस, वी आर नॉट मुनि, वी आर नॉट संत, वी आर द पीपल्स, जिसको गृहस्थ कहा गया है शास्त्र के अंदर। गृहस्थ पीपल का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी फैमिली, अगर आप किसी कंपनी के ओनर हो तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो, अगर आप किसी के भाई बहन हो, किसी के हस्बैंड हो, किसी के बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, आपको कोई रिलेशन अगर है, तो आपका सबसे पहला धर्म क्या है। धर्म का मतलब पहली चीज़ तो कर्तव्य होता है। हम भगवान श्री राम को धर्म का सबसे बड़ा आइडल क्यों मानते हैं, उन्होंने पूजा की इसके लिए नहीं मानते हैं। ही फुलफिल्ड हिज ऑल द ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज फादर, टुवर्ड्स हिज मदर, टुवर्ड्स हिज वाइफ, ब्रदर, किसी को भी तुम ले लो। धर्मा मीन्स अपने जो कर्तव्य है, आप कहीं पर भी पैदा हुए हो, आपके कुछ रिलेशन, कुछ जवाबदारी आपके माथे पे होगी, उसको अकम्प्लिश करना इज योर लाइफ का धर्म। धर्म का मतलब ही यही होता है। धर्म इज नॉट पूजा। पूजा का मतलब क्या होता है, पूजा का कंसेप्ट जब हम रोज करते हैं कि कुछ शक्ति भगवान हमको दो ताकि हम अपने धर्म को कर सके। वो दोनों पार्ट अलग अलग है। आप जैसे आप नॉर्मल पर्सन हो, आपकी फैमिली होगी, आपकी वाइफ, बच्चे होंगे, तो आपका धर्म क्या कहता है, आपका हवन जो है ना, जो कुंड है, वो आपकी फैमिली है। आपको पूरा महीना कमाना है और उसमें आहुति देना है। वो पैसा आहुति तो है ना, क्या हाँ उसका हाँ, कुछ वही। मिलेगा, क्या आपको कुछ प्रॉफिट कुछ मिलेगा, नहीं, उसका कुछ नहीं नहीं मिलेगा। मिलता है। कमा के डाल देना है ना उसके अंदर। वो आपका धर्म है, वो आपकी पूजा है। आप कोई संत नहीं कि आप जाके जंगल में बैठो तपस्या करो, आप पूजा करोगे। आपको पूजा करना ही नहीं है। पहले के टाइम पे टेम्पल्स जो होते थे, एक गांव के अंदर एक टेम्पल होता था, वो भी किसी कोने में, किसी पहाड़ी पे, कहीं दूर पे, वहाँ पे होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एफर्ट्स चाहिए। आज भी तुम जाओ ना, वैष्णो देवी चले जाओ, पावागढ़ चले जाओ, एफर्ट्स, आप में एफर्ट्स अगर नहीं तो आप भक्ति नहीं कर सकते। वो पूरा अलग जोनर हो जाता है। बट ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना, हमको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा पूजा करने की। आज क्या हो गया है कि लोगों ने इसको बहुत प्रमोट कर दिया है कि पूजा कर रहा है मतलब धार्मिक इंसान है। मैंने मेरे जीवन की बात मैं करूं, सबसे ज़्यादा जो लोग नो मुझे मतलब परेशान किया है ना, वो सबके सब धार्मिक है। अल्ट्रा प्रो मैक्स है वो धर्म के।
उनको ये पता होगा कि कौन सा तिलक किस चीज़ के लिए लगाया जाता है, उतना मुझे भी पता नहीं है बाय द वे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब ऐसे होते हैं, मगर मैं भी करता हूँ पूजा, बट लेकिन हमारे लिए सबसे पहले क्या है, धर्म का मतलब ये होता है अपना जो काम है, जो ड्यूटी है आपकी, वो अगर आप निभा के पूजा करो तो दैट्स फाइन। मगर आप बोल रहे हो कि मैं पूजा करने के लिए मेरा धर्म निभाऊंगा नहीं, तो फिर तो आप पागल हो, कुछ नहीं होने वाला आपका फिर। सो दिस इज़ द फंडामेंटल। भगवान से अपने मांगने के लिए जो बोलते हैं ना कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि इतना मुझे शक्ति देना कि मैं मेरी फैमिली का रख रखाव कर सकूँ, तो भगवान आपको हेल्प करेंगे। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने तुलजा भवानी कुलदेवी है उनकी, उन्होंने वो बहुत पूजा करते थे, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने माता से ये नहीं बोला था कि सब कुछ तू ठीक कर दे, उन्होंने बोला मेरे को ठीक करने का है सब कुछ, तू शक्ति दे मेरे को बस। वो उसके लिए उनकी भक्ति करते थे, और लिटरली कोई उनको मार नहीं पाया। ये छोटी मोटी बात नहीं है। वो मुसलमान लोग जो थे ना, वो इस्लाम को मानने वाले, जो औरंगजेब वगैरह, वो लोग बहुत पीछे से वार करना तो उनके स्वभाव में ही है, तो पीछे से वार करने का सिस्टम तो उनमें था, लेकिन फिर भी शिवाजी को मार नहीं पाए। तो छत्रपति शिवाजी के ऊपर किसका आशीर्वाद था? भगवती का आशीर्वाद था। भगवती। तो जब कभी भी आपको कुछ ज़िंदगी में बड़ा अकम्प्लिश करना हो ना, तो भगवान से आप ये मांगो कि मुझे इसके लायक बनाओ। ये मत मांगो कि मुझे दे दो और मैं खुश हो जाऊँ, ये हो जाऊँ। आजकल लोग भगवान से डरते हैं, पूजा नहीं करते, डरते हैं, इसके लिए मंदिर रखते हैं। डर है उनका, वो उनकी भक्ति नहीं है। और जो भक्त इंसान होगा ना, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सॉर्टेड है, उसको मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पूजा करने के बारे में सबसे मेरा जो विचार क्लियर है। थोड़ा सा अपने अभी कुलदेवी पे आ जाते हैं। कुलदेवी का जो आपने कुछ क्वेश्चन किया था, कुलदेवी, कुल देवता और बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं। देखो, जैसे क्या होता है कि हमारे जब हम घर बनाते हैं कहीं पर भी, तो हम आसपास में फेंसिंग लगवाते हैं, कोई चोर वगैरह ना आ जाए, CCTV कैमरा लगाते हैं, कोई रात को कोई चोरी ना हो जाए, मतलब। तो वैसे ही सेम वे में कोई एनर्जेटिक तरीके से कोई हम पे अटैक ना करे, क्योंकि एनर्जी दिखती नहीं है, इट इज़ नॉट विजिबल विद योर आइज। सो फॉर सेक ऑफ दैट, कुलदेवी देवता क्या होते हैं, बेसिकली एक एक्यूमुलेटेड एनर्जी है। एक्यूमुलेटेड क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं? क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स रहे, उन सब ने उसमें अपनी अपनी भक्ति डाली है। तो वो एक बैंक की तरह है जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, तो वो एनर्जी आपकी रक्षा करती है। कोई इंसान आप पे कुछ गलत तरीके से गलत तंत्र कर रहा है, कुछ गलत चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एनर्जी आपको सेफ रखती है। अभी क्या होता है कि जैसे ही आप अपनी कुलदेवी छोड़ते हो पूजा करना, किसी भी तरह छोड़ते हो आप, तो होता क्या है कि फिर धीरे धीरे करके आपका टाइम ख़राब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप रोज़ किसी न किसी को मिलोगे, कुछ ना कुछ काम करोगे, तो नेगेटिविटी, अब तो घर खुला हो गया है, कोई भी चोर अंदर घुस जाएगा, तो फिर वो सब चीज़ होना शुरू हो जाता है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा इस वीडियो में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे, आप सब कुछ करो, आपकी ज़िंदगी में जो करना है करो आप, ठीक है। पूजा करना है नहीं करना है आपके ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट अपने कुल देवी देवता को और अपने पितरों को, आपके एंसेस्टर्स, क्योंकि आप आज जो भी हो, आप आज जो भी हो, आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा बॉडी DNA है, आपका DNA जो आपको बाप से मिला आपके वही है, आपके पिताजी जो थे वही आप हो, और वही कंटिन्यू हो रहा है आगे जाके। तो हमको थैंकफुल होना चाहिए उन सब के लिए कि उन्होंने हमारे इस पीढ़ी को संभाला है। मैं इस दुनिया में आज आ पाया हूँ तो इट्स ड्यू टू माई फादर, माई मदर। तो वो जो एंसेस्ट्रल चीज़ होता है उसको रिस्पेक्ट हमें देना चाहिए। तो जब हम अपने पितृ की पूजा करते हैं, पूजा इन द सेंस थैंकनेस करने के लिए जो भी हम करते हैं उनके लिए, उसको पूजा कहा जाता है। और हमारे जो कुल देवी देवता हैं उनकी हम पूजा करते हैं, तो हमें किसी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं होती। सोचो, अगर अब तक जो आपने बताया ये कुल देवी देवता वाली चीज़, मैं इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा मेरी तरफ से। कभी आपने सोचा है कि लोग इतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं सब चीज़ों के पीछे? जैसे कि किसी के शरीर में कुछ आ रहा है, आपने देखा होगा, वो ध्रुजते हैं, फिर बोलते हैं कोई और आ गया। हाँ, ये बहुत होता है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ वो चीज़ होती क्या है। तो क्योंकि मेरा एनकाउंटर हो चुका है ऐसे लोगों के साथ पर्सनली। अच्छा। ये दो तरह से होता है। पहला तो एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि मान लो किसी ह्यूमन को बचपन से सप्रेस किया गया, बहुत ज़्यादा, इतना सप्रेस किया गया, कभी अपनी फीलिंग्स को बाहर ला ही नहीं पाया।
उसको हर जगह दबाया गया, हर जगह चीज़ की गई। और सबसे ज़्यादा लड़कियों को होता है ये चीज़, लड़कों को ज़्यादा नहीं होगा, लड़कियों को ज़्यादा होता है। क्योंकि लड़कियों को सबसे ज़्यादा दबाया जाता है समाज में। हमारे एक गलत चीज़ हमारे समाज में है कि उनको बहुत सप्रेस किया जाता है बचपन से कि तू ये नहीं कर सकती, ये कर सकता है। ठीक है, हर जगह पे वो इक्वालिटी नहीं होती है, मगर कुछ जगह पे होती है, वहाँ पे भी रोका जाता है। तो होता क्या है कि वो सप्रेशन इतना सप्रेस करते 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 वो फटता है एक दिन। फिर मैं आपको एक केस सुनाता हूँ। एक लड़की थी, शादी उसकी हो गई थी, शादी हो गई तो अपने ससुराल में थी। तो उसको ये प्रॉब्लम हुआ, वो तांत्रिक गया घर पे, उसको मालूम पड़ा कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि हमको मालूम पड़ जाता है जैसे कि नब्ज़ वगैरह जो होती है डिफरेंट तरह से काम करती है उस टाइम पे। तो उसने बोला सब लोग बाहर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। तो उसने बिठाया, बोला कि क्यों नाटक कर रही, कुछ तेरे को हुआ तो है नहीं, अभी बोल दूंगा सब तेरे को पकड़ के मारेंगे फिर सबके सामने। तो उसने अकेले में पूछा कि तू क्यों ऐसा कर रही है। तो उसने बोला कि ये मुझसे मुझसे इतना काम करवाते ना कि मैं क्या बताऊँ, तो ये करने से वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तुम सोचो, ये एक मानसिक स्थिति है, इसको तुम भूत प्रेत का नाम दे के करोगे ना। और अब बात करते हैं जो रियल में होता है, उसकी बात करते हैं, हाँ। जो रियल वाला होता है। तो देखो, जैसे कि हमारे में होता है ना कि कोई इंसान हो सकता है किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो, कोई शाहरुख खान है, कोई सलमान खान है, कोई गरीब इंसान भी होता है। हर चीज़ में वैसे ही एंटिटीज़ के अंदर होता है। तो एंटिटीज़ में जो छोटी एंटिटीज़ होती हैं बहुत, जैसे कोई कोई मर गया था, ऐसे कोई भूत प्रेत बन गया, कुछ भी बन गया। तो छोटी एंटिटीज़ को कैसा होता है कि इनके पास कुछ पावर्स होती हैं। जैसे आपको फिजिकल चीज़ दे सकते हैं, मतलब फिजिकल मतलब आ, पैसा हो गया, धन संपत्ति, काम वगैरह, जैसे सब कुछ आपको दे सकते हैं ये लोग। प्रेडिक्शन अगर जानना नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, मतलब आप अगर इनको वर्शिप करते हो या फिर आप इनको इनके मतलब पूजा वूजा करते हो तो आपको सब चीज़ देंगे ये लोग। अच्छा। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं ये शरीर के अंदर आ सकते हैं, शरीर में आते हैं, बराबर। तो बॉडी में जब वो चीज़ आती है हमारे, तो फिर वो, अब वो देखो आपको दिख तो रही नहीं है, तो क्या बोलेगी पता है कि मैं काली माँ हूँ, मैं दुर्गा माँ हूँ। तो इंसान तो ऐसी पागल है, और उसका जो गरज पूरा हो रहा है, उसको पैसा वैसा मिल रहा है, तो वो बोलेगा कि दुर्गा माँ ही होंगी भाई, ऐसा तो वही कर सकती हैं कि मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे काम मिल रहा है, मुझे लोग मिल रहे हैं। लेकिन वो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। मेरा साथ केस क्या हुआ था कि मैं, हमारी एक बहुत खास फ्रेंड की मम्मी थी, उनके उनको ये चीज़ होती थी ऐसा। तो मैं गया उनके वहाँ पे, मैंने कहा कि आपकी फैमिली के अंदर है ना सडन डेथ बहुत हुआ है, छत से कूद के कोई मर गया, ऐसा सब कुछ हुआ। तो बोला हाँ कि मेरे पापा भी ऐसे ही मर गए थे, उसके पापा भी मर गए थे ऐसे करके। मैंने कहा बहुत दुख की बात है कि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो तुम्हारे घर के अंदर माता जी बोल के, ये माता जी का ही सब किया करा होता है। तो देखो, जैसे हम लोगों में गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है कि आप कुछ दे रहे हो, किसी को कुछ आपको दे रहा है, वो आपको फिजिकल चीज़ दे रहा है, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए एनर्जी। उनका मनी है ना, एनर्जी है उनका मनी, ये तुम्हारा फिजिकल पैसा नहीं है। नहीं है। तो आपको फिजिकल पैसा देते हैं और आपसे बदले में आपकी एनर्जी लेते हैं। ठीक है। उनके घर में सबकी डेथ हुई, और वो डेथ उसकी वजह से हुई। मैंने इतना ही बोला, चल मैं यहाँ बैठा हूँ, तू बहुत जानती, तू माता जी है, तू सिर्फ मेरा नाम बता दे बस। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि मैं क्या कौन सब, मेरा जो नाम है, जिस नाम से लोग मुझे जानते हैं, मुझे बता दे तू। फिर वो आंटी जो थी वो नाटक वाटक बहुत करने लग गई, जीभ उब निकालने लग गई कि मैं काली माँ हूँ, मैं ये हूँ। मैं बहुत पीस ऑफ माइंड वाला इंसान, मैं शांति से बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तुम कर लो पहले अपना जो तुम्हें करना है। वो कर रही है अपना नाटक जो भी पहले करना ये है। कर लो वाला। हाँ तुम कर लो पहले ये चीज़, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ उसको। मैंने कहा देखो, जो भी है जैसा भी है, अगर तुम्हारे में बहुत पावर था तो तुम मुझे यहाँ तक आने देती नहीं। मैं बाइक लेके आया, तुम मेरा एक्सीडेंट कहीं रास्ते में कर दिया तुमने होता। तुम कुछ कर तो पा नहीं रही हो, और क्यों नहीं कर पाती हो, क्योंकि मैं सीईओ हूँ कंपनी का, मतलब मैं बड़ी लेवल की एंटिटी, मतलब मैं सीधा भगवान शिव और भगवती की पूजा करने वाला इंसान हूँ। मैं डरता नहीं किसी से। मैं कहा यार तुम लोगों ने नुकसान इतना किया है, आपने उनको इतना पावर दिया, आपने उनको लिबर्टी दिया, जब आप ऐसे छोटे मोटे एंटिटीज़ को इतना एंटरटेन करोगे तो उनको जो चाहिए वो तो लेंगे फिर।
आप देखना कभी भी ऐसे जितने भी लोग होंगे जो ऐसे लोगों की पूजा करते हैं ना, जो जितने भी देवता, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत लंबी लिस्ट है, आप देख लेना उनके घर के अंदर पैसा तो होगा, गाड़ियों में उनका भगवान के नाम भी लिखे होंगे कि फलानी माता, ढिकानी माता, ये देवता, वो देवता। उनके घर में उनके बच्चे बीमार रहते हैं, उनके घर में कोर्ट केस चल रहा है, डाइवोर्स होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मेरा मतलब है कि आप पैसे के चक्कर में जो आप गंवा रहे हो आपको पता भी नहीं है, क्योंकि वो जब तक वो एनर्जी घर में रहेगी ना, आपको घर में शांति से कभी रहने नहीं देगी, क्योंकि नेगेटिविटी है। हम ह्यूमंस हैं, हमको पसंद है पॉजिटिविटी, इसीलिए इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। वो टेम्पररी लगता है हमको कि भाई हनुमान जी का पूजा कर रहा था, कुछ नहीं मिला, आज इसका पूजा किया, साला देखो कल कल मेरे को 4 फोन आ गए, मेरे को मेरा 1 लाख रुपए का काम हो गया। एक नॉर्मल इंसान के ऊपर नेगेटिविटी है या कोई तंत्र मंत्र कर रखा है, उसको कैसे पता चलेगा? अगर किसी को बुलाना नहीं है उसको, या किसी को दिखाना नहीं है, बट उसको जानना है कि क्या कुछ हुआ है, ऐसे कोई इंडिकेशन? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास दवाई है, सब कुछ ठीक होता है, जिस चीज़ से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो दवाई खाओगे या फिर किसी के पास जाके मूर्ख बनोगे? दवाई खा के। ये तो बैठे ही हैं सबके सबके, आप उनके पास जाओ। आपको बताऊँ एक बात, बहुत सीक्रेट है, कि एक तरह की आत्मा होती है, जैसे कि मान लो एक आदमी है, उसकी पत्नी को कुछ हुआ, अब उसकी पत्नी को प्रॉब्लम कुछ और है, लेकिन लेके चला गया तांत्रिक के पास। वो तांत्रिक वो एनर्जी को उसके अंदर डालता है खुद, उस औरत के अंदर, बोलेगा बाल खोलो, क्योंकि बाल जो होता है ना, हाँ जैसे हम पंडित हैं, हम चोटी रखते बांध के, देखो चोटी पीछे बंधी हुई है, तो चोटी तुमने खोल दी। क्यों बोलते हैं लड़कियों को बाल खुला मत रखो, अभी तो फैशन चल रहा है, बाल खुला करके घूमती है यहाँ से वहाँ, बाद में बोलती है हमको ये हो रहा है, वो हो रहा है। भले तुमको रखना है बाल खुला, तो तुम कम से कम 2-3 बाल बांध दो अंदर, तुमको फैशन तुम्हारा मेंटेन भी हो जाएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तो क्या हुआ कि उसमें डाल दिया, अब वो औरत का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। अभी वो हस्बैंड है, वो बेचारा कितना टेंशन में आ जाएगा। अभी ये बोलेगा, अब वो एनर्जी पूरी ट्रेंड होती है पहले से, उसको पता होता है कि क्या करना है मेरे को, कौन है तू, क्या है तू, कहाँ से आई, कहाँ तुम्हें पकड़ा, वो कुछ ना कुछ तो बोल ही देगी कि यहाँ गई थी मैंने इसको पकड़ लिया था, कुछ ना कुछ तो ड्रामा कर देगी अपना। अभी ये डर जाएगा, लाओ 30,000 रुपये, 50,000 रुपये दो, तो वो कोई भी इंसान दे देगा यार, वो उसकी वाइफ है। तो ये लोग ऐसा भी करते हैं, अच्छा। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग के पास जाना ही क्यों है? आपके पास भगवान की पूजा करने के, सबको पता होगा यार, सबको मालूम है भगवान की पूजा कैसे की जाती है, मुझे बताने की ज़रूरत है ये चीज़? बिल्कुल। सबको पता है कि भाई नाम क्या लेना है, राम राम लिखना है, राधा राधा करना है, हरे कृष्ण हरे राम करना है, कुछ भी पकड़ लो, सब एक ही परमात्मा की डालियाँ हैं। तुम कोई भी डाली पकड़ के जाओगे तो ऊपर तुमको एक ही मिलेगा। तो आपको जो पसंद आता है, जो आपको लगता है ना कि मेरे मन को भा रहा है, कन्हैया भा रहा है, कान्हा भा रहा है, कान्हा को प्यार करो ना। शंकर को गले लगाओ, कौन मना कर रहा है? इन लोगों के चक्कर में पड़ते क्यों हो? ये आपको खा जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं आपके अंदर। ये करते क्या है पता है आपको? धीरे धीरे अंदर से खून चूसते हैं आपका। जो खून मतलब क्या? आपकी प्राण, उसको हम प्राण शब्द कहते हैं। आपका पूरा प्राण खींच लेंगे। कभी आप मिलना किसी नेगेटिव इंसान से, आपको उसकी शक्ल पे दिख जाएगा। डलनेस बोलते हैं जिसको अपने, वो डलनेस है ना, वो स्किन का कलर से नहीं आता, या फिर वो जो स्किन की प्रॉब्लम से नहीं आता। एक डलनेस, एक अलग ही डलनेस होता है। एकदम परेशान हो बेचारा बहुत दिनों से, वाइब ही नेगेटिव देगा। हाँ एकदम नेगेटिव वाइब उसमें आएगी। आपको पता चल जाएगा भाई कि तो तकलीफ ही वाली है। चुपचाप जाओ मंदिर में बैठो, आधा घंटा 15-20 मिनट आराम मिलेगा। ज़्यादा परेशानी अगर होती है तो काल भैरव अष्टकम पढ़ो, ठीक है, निर्वाण अष्टकम पढ़ो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन करना किसी को नहीं है। सबको शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट में तो फिर ऐसे ही मिलेगा बाद में भाई। तो ये मतलब पूरी कहानी है। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो कुलदेवी देवता पे करो, वो आपको सेफ भी रखेंगे, आपको ज़िंदगी में आगे भी बढ़ाएंगे, और वो आपको लॉन्ग टर्म गेन देंगे। आपको शॉर्ट टर्म गेन में पड़ोगे तो देखो, वो तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। जैसे शेयर मार्केट करने जाओगे, 5 लाख लेके बैठोगे ना, सुबह में तो 2-3 घंटे में सब खत्म हो जाएगा। पर वही 5 लाख का तुम कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो तुम 1 साल बाद अच्छा खासा बिजनेस रेवेन्यू खड़ा कर सकते हो। तो ये भी सेम वैसा ही होता है। क्लियर हो गया आपको अभी? बिल्कुल क्लियर है। और मैं शौक था कि आपको इतनी टेक्निकल नॉलेज, हम यहाँ पे जब सेटअप कर रहे थे उसके बाद भी आपको ये एस्ट्रोलॉजी और ये जो तंत्र, इतना नॉलेज इसमें कैसे आप आ गए ये पूरी लाइन पे?
ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत वो लगता है, मतलब कि कैसे इसमें आ गए। विकास भाई मुझसे पूछते होंगे कि नीरज भाई तुम कैसे इसमें आ गए इतना डीप में सब चीज़ों के अंदर। मेरा पता नेचर कैसा रहा है, मैं बहुत क्यूरियस इंसान हूँ। क्यूरियस का मतलब ये होता है जैसे मैं कुछ देखूंगा ना कि ये पानी का बोतल रखा हुआ है तो ये कैसे बना होगा, तो मुझे मालूम है ये भी कैसे बनता है। इसमें हवा भरते हैं, फिर ये फूल जाता है, फिर ऐसे शेप में आ जाता है, मुझे मालूम है, बोलो ये भी मुझे पता है। मेरा जबकि कोई लेना देना उस चीज़ से है ही नहीं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्या होता है कि बचपन से मोबाइल के अंदर क्या होगा खोल के देखना उसको, जैसे रेंचो था ना वो सब खोलता था, तो मैं भी क्या है सब चीज़ खोल के देखता था। फिर ये केस हुआ, मैं मेरे बुआ के यहाँ पे गया था, एक लड़की को नीम नीम के लकड़ी से उसको मार रहे थे। मतलब इसको तो मिलके मार क्यों रहे हैं भाई, ऐसा कौन सा पाप कर दिया इसने। तो मैं थोड़ा उसके पास गया, तो मेरे बुआ का लड़का बोलता है कि थोड़ा दूर है ना, उसको भूत है। मैंने कहा जरा देखो तो सही भूत होता है कैसा, कभी देखा नहीं ज़िंदगी में मैंने आज तक भूत कैसा होता है। अब मैं देख रहा हूँ लड़की बेचारी रो रही है, उसको पीटे जा रहे हैं सब लोग। मेरे गुस्सा आ गया, मैं बोला भाई तुम क्या कर रहे हो, सब मार क्यों रहे हो उसको तुम लोग। बोले इसको भूत है, कोई बोल रहा है इसको लाके मोजा सूंघाओ तो भाग जाएगा, कोई बोला कि प्याज लेके आओ तो भाग जाएगा। मैंने बोला यार कर क्या रहे हैं ये लोग। तो वही फिर क्यूरोसिटी मेरी जागृत हुई कि क्या है ये चीज़। शुरुआत वहाँ से हुई, फिर धीरे धीरे करते 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 मुझे समझ में आया कि जो अल्टीमेट गोल है वो है आत्मज्ञान। सब कुछ के पीछे भागोगे तो वो लिमिटलेस, मतलब वो सब कोई लिमिट नहीं है उस चीज़ की। देवी देवता बहुत लंबे चौड़े लिस्ट हैं, सब बहुत लंबा लंबा है। तो मुझे लास्ट में मिला कि भाई आध्यात्मिकता इज समथिंग कि जो तुमको सब कुछ तुम कर भी रहे हो, तुम फिर भी उससे अटैच नहीं हो, तुम अलग जोन में हो फिलहाल में। तो मुझे ये मन में आया, फिर मैंने उसको अटेंड करने के लिए सारे रिचुअल्स प्रैक्टिसेस साधना, मैंने बहुत कुछ किया है पर्सनल लाइफ में। और मुझे सच बताऊँ तो मैंने आज तक कभी भूत देखा नहीं है। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद में बता रहा हूँ मैं आपको। क्यों देखा नहीं मुझे पता नहीं, शायद होते होते हैं, एनर्जीज होती हैं। लेकिन जो बोलते हैं ना कि सफ़ेद रंग की साड़ी में घूम रही थी, सफ़ेद रंग की साड़ी में घूमने की कहानी है ना 500 साल से चली आ रही है, और कोई साड़ी नहीं है उसके पास घूमने के लिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपने भूत देखा है कोई, नहीं तो मैंने आपने नहीं देखा सामने है, से बता दिया। मैंने नहीं देखा है भूत, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ महसूस किया है। जैसे कुछ साधनाओं में कैसा होता है, जब कुछ साधनाएं होती तो उसमें तुमको स्पेसिफिक टाइम पे बैठना होता है, तो उस टाइम पे ऐसी एनर्जीज अट्रैक्ट होती है ना। तो वो एनर्जीज अट्रैक्ट होती है, वो फील होता है आपको जिस लाइक कोई है वहाँ पे, बट वो ऐसा फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, एनर्जी फॉर्म। एनर्जी फॉर्म होता है। मतलब आपको महसूस होगा कि देयर इज समथिंग, बट इट इज़ नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म। मे बी मतलब आई वॉज डूइंग वन साधना, उधर क्या हुआ था कि रात को बैठना था, सो शटल था मेरा जो ऑफिस का, मैं बंद रखता था रात को। शटल लिटरली कोई ऐसे ऐसे कर रहा है रात को, है ना। और हम लोग जब भी ऐसा कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ होता है चीज़ें, वो है, वो रियलिटी है। लेकिन बोले ना सफ़ेद साड़ी में आई थी, उसका मुंह बड़ा सा था, पैर उल्टे थे, ये था वो था, वो मेरा एक्सपीरियंस में आज तक कभी आया नहीं। आगे आएगा तो बता दूंगा मैं आपको, बट अभी फ़िलहाल तक तो नहीं आया है ऐसा कुछ। कुछ नहीं है। अब लास्ट में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर आपको किसी को कंसल्ट करना हो आपकी एक्सपर्टीज़ के बारे में, या एस्ट्रोलॉजी हो या तंत्र के ऊपर हो, तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या बताना चाहोगे? देखो कंसल्ट तो ठीक है, मैं कंसल्ट तो मैं करूँगा ही, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मेरे पास वही लोग आना, मैं उन्हीं लोग को बुलाऊंगा मेरे पास जो ज्योतिष को इस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं कि मैं मेरा पोटेंशियल जानना चाहता हूँ कि मैं लाइफ में क्या करूँ, या फिर मैं कहाँ पे अटक रहा हूँ, मेरे को ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो मुझे पता नहीं चल रहा है, और मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ पर मैं रिपीटेडली फेल हो रहा हूँ। जिनको ये जानना है, जिनको अपने ज़िंदगी में कुछ करना है, जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं, तो ये चीज़ उनके लिए है। और वो लोगों को बिल्कुल नहीं मैं एंटरटेन करूँगा कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसको प्रपोज़ कर चुका हूँ 5 बार लेकिन मान ही नहीं रही है, तो इन्होंने इतनी बातें की हैं, वशीकरण, मारण, मोहन और ये सब, तो इनको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, तो 1-2 मंत्र हमको दे देंगे तो शायद लड़की पट जाए हमसे। तो इसके लिए मत आना मेरे पास, मैं इसके लिए नहीं हूँ। अगर आप जेन्युइनली लाइफ में कुछ करना चाहते हो, प्लीज़ कम टू मी, आई विल कंसल्ट, आई विल हेल्प यू, व्हाटएवर आई कैन डू मैं करूँगा आपके लिए। बट ये चीज़ के लिए ही आओ तो ठीक है। और अभी हम लोगों ने क्या किया है, इस चीज़ को हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को
प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग ने एक फ्रेमवर्क बनाया है, इट्स कॉल्ड एस्ट्रो ब्रांडिंग। तो एस्ट्रो ब्रांडिंग का मतलब ये है कि जो जो बिजनेसेस होते हैं, बिजनेसेस को रन कौन करता, सोल कौन है बिजनेस का, उसका ओनर होता है, मतलब जो सीईओ है या ओनर है, जो एमडी है। तो उनकी लाइफ में उनकी बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए सही टाइम पे सही डिसीजन लेने के लिए क्या तिथि सही क्या रहेगा, कौन सा दिन कौन सा अच्छा है, कौन सा नंबर अच्छा है, ये सब हम उनको बताते हैं। उनको हम एक रिपोर्ट बना के देते हैं पूरी क्यूरेट करके, और जो भी उनका जो स्पेस होता है उस स्पेस पे कंसल्टेशन करना, एनर्जीज को सही करना, प्योरीफिकेशन करना एनर्जी का, इस सर्विसेज उसमें देते हैं हम लोग। तो इस तरह का मतलब हम लोग मतलब प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं हम लोग। वो बाकी कंपनी की तरह नहीं है, मतलब आपको जो ऐड आती है आपने देखा होगा कि एक लोग आते हैं साधु के रूप में एकदम बन के आएंगे। तो पहली बात तो एस्ट्रोलॉजर साधु नहीं होता, आप समझ लेना। एक जो अपना दिमाग में है ना कि दिमाग में रहता है कि साधु ही है वो साधु नहीं है। साधु इज अ डिफरेंट पाथ। साधु एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, लेकिन हर एस्ट्रोलॉजर साधु होगा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। तो नीरज भाई से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आज हमने रियलिटी शो जैसा ही कहीं ना कहीं एकदम अनस्क्रिप्टेड अनफिल्टर्ड तरीके से पॉडकास्ट किया है। और आपके कोई भी दुख दर्द तो मैं नहीं बोलूँगा, अगर किसी को हो ऐसा कुछ भी, बट आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली इनको कंसल्ट कीजिए। इनके जो नंबर्स है और लिंक जो है वो बायो डिस्क्रिप्शन के अंदर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।